सबसे खतरनाक जगह सबसे सुरक्षित जगह होती है। किसने सोचा होगा कि मैं दरवाजे पर छुपी हूँ? मैं सच में जीनियस हूँ। ऐसे तैयार होकर पता नहीं मम्मी पहचान पाएंगी या नहीं। यह आदमी बहुत हैंडसम है, पर मैं ऐसे अचानक ऊपर आ गई, क्या यह बहुत बेशर्मी नहीं होगी? तुम आज नए बॉडीगार्ड हो, ली टिएन्यू। लगता है मेरी भेष बदलने की कोशिश कामयाब रही। यह पोशाक और ली टेन्यू नाम बहुत मैच करता है। अगर मैं अब नीचे गई तो मुझे मजबूर किया जाएगा जी परिवार के सेकंड जनरेशन प्लेबॉय से सगाई करने के लिए। नहीं, मैं नीचे नहीं जा सकती। हाँ, मैं आज ही ज्वाइन की हूँ ली टेन्यू। समझ गया। जी जी। वह रुको, वह नया बॉडीगार्ड, बस इतना छोटा सा बच्चा, क्या यह जीजी की रक्षा कर सकता है? अंदर अब क्या हाल है? जी जी, अंदर की सगाई की पार्टी रद्द हो गई। आपकी वह मंगेतर उस माँ बेटे के साथ मिलकर आपके खिलाफ हो गई। वाकई दिल बहुत जहरीला है। यह औरत, यह हिसाब, मैं बाद में इससे पूरा हिसाब लूंगा। लगता है उसे भी बुरे लोग मिले। ऐसी मंगेतर मिली, सच में परेशानी है। ली टेन्यू है ना? 5 साल स्पेशल फोर्सेस में रिटायर, नेशनल फ्री फाइटिंग टूर्नामेंट चैंपियन, कई गुप्त सुरक्षा मिशन संभाले हैं। अच्छा रिज्यूमे है। अरे असल में मैं नहीं हूँ। हमारे जी जी बहुत दिलदार हैं। अगर तुम हमारे यहाँ बॉडीगार्ड बनोगे, न सिर्फ खाना रहना फ्री बल्कि 2 लाख रुपए महीना मिलेगा। कितना? 2 लाख? यह तो मेरा लक्ष्मी आया है। मैं बचपन से मार्शल आर्ट सीखी हूँ। बॉडीगार्ड बनना मेरे लिए मामूली बात है। मैं ली टेन्यू जी जी के पीछे मर मिटूंगी, जी जी की सेवा करूंगी। इतनी जल्दी में निकली कि नकद नहीं लाई। कार्ड स्वाइप करूंगी तो भैया को पता चल जाएगा। मुझे जल्दी से एक ढूंढना होगा, स्थायी नौकरी। बर्बाद, पकड़ी गई। जारी रहेगा। हम छाती के मसल्स अच्छे हैं, बनाए रखो। क्या पेक्टोरल? यह तो मेरे असली 36 है। यह विला, हमारे वेन परिवार की बात तो छोड़ो, जी परिवार भी नहीं खरीद सकता इतना बड़ा विला। मेरा यह नया बॉस आखिर कौन है? हेलो पेपे, क्या हुआ? आतांग, तुम कहाँ हो? अच्छी तरह छिप जाओ, बाहर मत आना। तुम भाग गई। तेरी वह मंगेतर पूरे शहर में तुम्हें तलाश कर रहा है। बाहर में जाओ। तुमने मुझे मारने की हिम्मत की? क्या जी परिवार को पता है? जी परिवार का बेटा मेरा यार है। मैं रुक जा। एक बच्चलन अमीरजादा, और तू मुझे सगाई के लिए मजबूर करता है? बहुत बड़ी बात सोच रहा है। जी जोंग, सावधान रहें। मैं जी जोंग की पत्नी हूँ। तू मेरे साथ ऐसा करने की हिम्मत कैसे करता है? मुझे छोड़ दो। क्या यह बॉस की मंगेतर जिसने शादी से भागा? ठहरो। वेन किन भैया, सुना है तुम्हारी वो नाशुक्री मंगेतर भाग गई। क्यों ना तुम मुझसे शादी कर लो। टिएन्यू, उसे रोको। माँ का इस वक्त फोन आया है।
पक्का मुझे शादी के लिए बुला रही हैं। पहले बता दूं कि मैं ठीक हूं, ताकि वे ज्यादा चिंता न करें। माँ, मैं वापस जाकर शादी नहीं करूंगी। मैं अभी बाहर हूँ। मुझे नौकरी मिल गई है। मैं अपने पैरों पर खड़ी होना चाहती हूँ। आप चिंता न करें। वेनतांग, जल्दी घर आओ। तेरी माँ बीमार पड़ गई है। क्या? मैं तुरंत आ रही हूँ। पापा, माँ कहाँ है? हाय, मैं जाल में फंस गई। रुको। पापा, हम क्यों जिद कर रहे हैं कि तांग तांग जी परिवार से शादी करने के लिए मजबूर करें? तांग तांग जब छोटी थी, उसे वेनकिन की माँ ने बचाया था। तब दोनों परिवारों ने शादी का वादा किया था। लेकिन इन वर्षों में वेनकिन की सौतेली माँ ने कान भरा और कहा, वेनकिन शादीशुदा नहीं है और नौकरी नहीं करता। वह विरासत नहीं ले सकता। अब वेनकिन की माँ की संपत्ति, सब कुछ रखेल और नाजायज बेटे द्वारा हड़प लिया जा रहा है। तांग तांग को उससे शादी करनी होगी, वेनकिन की माँ की विरासत को बचाने के लिए। लेकिन हाय, वेनतांग को ऊपर ले जाओ। थोड़ी देर में जी परिवार वाले आ जाएंगे। वेनतांग को अच्छी तरह से माफी मांगने दो। हरामी, तुम्हें पता है जी परिवार और वेन परिवार के बीच कितने व्यापारिक संबंध हैं? तुम कहते हो शादी तोड़ दो और तोड़ दी। वेन परिवार ने कहा है कि वे तुमसे माफी मांगेंगे। और तुम क्या चाहते हो? अरे वेनकिन, देखो तुमने अपने पापा को कितना गुस्सा दिलाया। तुम तो बस मान जाओ। मेरे और पापा के बीच अच्छे संबंध नहीं है। यह तो तुम्हारी मंशा के अनुकूल है। मेरे पास तुम्हारा नाटक देखने का समय नहीं है। रुक जाओ। अगर नहीं रुके तो मैं तुम्हारी माँ का कंगन तोड़ दूंगा। ठीक है, ठीक है। मैं वेन परिवार के यहाँ जा रहा हूँ। मैं देखूंगा तुम लोग क्या चाल चल सकते हो। कोई तरीका निकालो कि उस वेन परिवार की बड़ी बेटी को हम अपने कब्जे में कर लें। उसे तुम्हारे बड़े भाई से शादी नहीं करने देना। मिसले, वेन परिवार की बड़ी बेटी को। टैंग टैंग अभी छोटी है, समझदार नहीं। असल में वेनकिन को बहुत पसंद करती है। वापस आकर बोली कि वेनकिन से माफी मांगेगी। शादी हमेशा की तरह होगी। माफी? शादी? पापा किससे बात कर रहे हैं? क्या वो जी परिवार का बच्चा है? नहीं, मैं उससे शादी नहीं कर सकती। मुझे नहीं पता था वेनकिन, तुम इतने बड़े हो गए। मैं तुम्हारी माँ की सबसे अच्छी दोस्त हूँ। तुम चिंता मत करो। आंटी पक्षपात नहीं करूंगी। तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होने दूंगी। मैं अभी जाकर टैंग टैंग से तुमसे माफी मांगने को कहूंगी। तुम्हें एक जवाब दूंगी। वेन परिवार के माता पिता ऐसे लगते हैं जैसे झूठ नहीं बोल रहे। क्या ये सब वेन परिवार की वो बड़ी लड़की अपनी मर्जी से? अच्छा, तो मैं टैंग टैंग से मिलूंगा। सुनूंगा वो क्या बताती है। टैंग टैंग, वेनकिन आ गया है। This was। जारी रहेगा। टैंग टैंग हुआ। भैया, ये तो बहुत डरावना है। उस छोटी लड़की को डर कर खिड़की से भाग गई। हाँ हाँ, यह है तुम्हारे वेन परिवार का मुझे दिया गया जवाब। जाओ पकड़ो उसे। मुझे इस औरत को पकड़ना ही है। अच्छा, तुमने हिम्मत की मेरे माता पिता को उकसाने की, मुझे शादी के लिए वापस बुलाने का झांसा दिया। मैंने पहले उस बदमाश को कम आंका था। जी वेनकिन, तुझे ऐसे अच्छे घर में रहने का हक है। तू बेहतर होगा खुद ही इसे खाली कर दे। यह हमारी मैडम की संपत्ति है। तू एक नाजायज बेटा है। तुझे शर्म नहीं आती? चिल्लाता रह। तू क्या चीज है? तू छोटा बच्चा है।
तूने मुझे मारा? जारी। तू मेरे भाग्य विधाता को क्या कर रहा है? जी वेंकिन, यह है तेरी रखवाली करने वाला, बिल्कुल अंकुरित मूंग जैसा। तुम लोग जाओ और इसे सबक सिखाओ। तू मेरे पास मत आ, तू राक्षस, मुझसे दूर रह। बचाओ। अब मेरे बॉस से माफी मांग, वरना हूँ। भाई साहब, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं गलत हूँ। मेरा घर भी नहीं चाहिए, तुम उसे मुझसे दूर रखो, जल्दी करो। मैं तुमसे विनती करता हूँ। इन्हें बाहर फेंक दो, मेरी माँ के विला को गंदा मत करो। जी बॉस। उठो, उठो, मुझे उठाओ। मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगा। आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? क्या मैंने कहीं कोई गलती दिखा दी? बताओ तुम आखिर कौन हो? मैं वास्तव में ली टी न्यू नहीं हूँ, लेकिन यह सब गलतफहमी है, मैं समझा सकती हूँ। तुम क्या कर रहे हो? तुम मुझे छोड़ दो, तुम मुझे छोड़ दो। यह एक महिला नहीं हो सकती। इतना खूबसूरत चेहरा कैसे हो सकता है? इतना सुंदर आदमी। बताओ किसने तुम्हें मेरे पास भेजा? मैं किसी के कहने पर नहीं आई हूँ। मैं भी दुश्मनों से पीछा किए जा रही हूँ, इसलिए मजबूर होकर झूठ बोलकर यहाँ रुक गई, लेकिन मेरा कोई बुरा इरादा नहीं है। तुम बेहतर होगा कि झूठ नहीं बोल रहे हो। नाम क्या है? वेन रान। जी झोंग, यह वेन रान बहुत संदिग्ध रूप से आया है। क्या यह झोंग पिंग की तरफ से भेजा गया व्यक्ति हो सकता है? वरना पहले उसे बाहर निकाल दीजिए। नहीं, जरूरत नहीं। मैं देखना चाहता हूँ कि वे क्या चाल चल सकते हैं। तुम मेरे रास्ते से हटो। वेनकिन भैया, अब क्या मैं तुम्हारे घर में भी नहीं आ सकती, और यह मुझे रोकती रहती है। जी झोंग, सुनिंग मैडम अंदर आने पर जोर दे रही हैं, मैं उन्हें रोक नहीं पाई। वेन रान, बाहर फेंक दो। जी जोंग। पहले वाला लीती न्यू कहाँ है? इसकी जगह इतना गोरा चिट्ठा कैसे आ गया? क्या वेनकिन भैया मुझे पसंद नहीं करते, क्योंकि उन्हें पुरुष पसंद है? शी। सु मैडम कृपया वापस जाइए। क्या तुम्हें बुरा लग रहा है? मैं तो बस तुझे चेतावनी दे रही हूँ। तू एक छोटा सा बॉडीगार्ड अपनी शक्ल सूरत पर इतराता है, वेनकिन भैया के सामने इधर उधर घूमता रहता है। आज तूने मेरे साथ ऐसा करने की हिम्मत की। जब मैं और वेनकिन भैया शादी कर लेंगे तेरी खैर नहीं। ये औरत सच में पागल है। अभी मेरी पहचान आदमी है, आदमी से भी जलती है। आजा, मार दो। तुझे विश्वास नहीं होता कि मैं अभी वेनकिन भैया को बता दूं, तुझे नौकरी से निकलवा दूं। मैं इतनी बड़ी हो गई, कभी ऐसी बेइज्जती नहीं सही। सब उस जीदा शाओ की वजह से। ऐसी पराई गद्दी पर बैठने की जिंदगी में एक पल भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। मुझे अभी तुरंत शादी तोड़नी है। हे पेपे, उस जी परिवार के बड़े साहब का फोन नंबर मुझे भेज। दाऊजी, तुम पागल हो गई हो? वह पूरे शहर में तुम्हें ढूंढ रहा है। तुम छिपती नहीं बल्कि खुद ही जाल में फंसने जा रही हो। वह मुझे ढूंढ रहा है तो बस मुझसे शादी करने के लिए। मैं देखना चाहती हूँ उसमें कितना दम है जो मेरी तरफ आंख उठाकर देखने की हिम्मत करता है। मैं अभी उसे बुलाती हूँ और शादी तोड़ दूंगी। कॉन्टैक्ट्स। क्या बात है?
शायद यह वेन बड़ी बेगम का नंबर है। उसने शायद आपसे माफी मांगने के लिए फोन किया है। कहीं यह झांग पिंग और उसके बेटे के साथ मिली भगत से रचा गया नाटक तो नहीं? आप कहते हैं उठाएं या नहीं? उठाओ, मैं भी सुनना चाहता हूँ। उसके पास क्या सफाई है? जी परिवार के बड़े साहब, है ना? मैं तुमसे कहती हूँ अपने खानदान के बल पर गलत काम करने वाले बदमाश मुझसे शादी करने का सपना मत देखना। तुम पूरे शहर में मुझे नहीं ढूंढ रहे थे। कल दोपहर युनलान कैफे में शादी तोड़ेंगे। अगर तुम नहीं आए तो तुम मेरे पोते हो। युनलान कैफे को घेर लो, एक मक्खी भी बाहर न जाने पाए। यह जी परिवार का साहब, मैं नहीं दिखती तो मुझे ढूंढता है। जब मैं खुद उसे बुलाती हूँ तो वह आने से डरता है। हेलो, कहाँ हो तुम? डर से भाग तो नहीं गए? या फिर तुम मुझसे शादी तोड़ना नहीं चाहते? आ गया। बॉस यहाँ कैसे? और चेहरा भी इतना बिगड़ा हुआ है। उसे तो नहीं लगता कि मैं ड्यूटी से भागकर कॉफी पीने आई हूँ। बॉस, मैं तो यह औरत, मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। बॉस, मैं फोन उठा रही हूँ। मुझे क्या हो गया है? वेन रान तो आदमी है, मैं उस पर शक कैसे कर सकता हूँ? वेन टैंग, तुम कहाँ हो? मैंने मम्मी पापा से बात कर ली है, वे तुम्हें सगाई के लिए मजबूर नहीं करेंगे। जल्दी घर आ जाओ। मेरे प्यारे भैया, पिछली बार भी तुमने ऐसा ही कहा था। तेरी उस थप्पड़ का बदला मुझे अब भी याद है। पहले की बातें अब छोड़ो ना। 3 दिन बाद एक चैरिटी डिनर है, तू वापस आकर मेरी पार्टनर बन। हम बहुत खूब। जी जूंग हर जगह ढूंढ लिया। वेन बड़ी मैडम का कोई पता नहीं, वो शायद आई ही नहीं। यह औरत फिर से मेरे साथ खेल रही है। यह जी साहब, अभी कहा था कि आ गए, दिख क्यों नहीं रहे? कहीं भाग तो नहीं गए? वेन रान चला गया। लगता है बॉस का मूड अब ठीक नहीं है। मैं अब इस मुसीबत में नहीं पड़ती। अगली बार इस जी साहब से हिसाब लूंगी। सच में पूंजीपति होते हैं। इतनी रात गए तक काम मुझे यहाँ खड़ा रखा है। जी जोंग, कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस बहुत अहम है, लेकिन आपकी सेहत उससे भी ज्यादा अहम है। जल्दी आराम कर लीजिए। रुको, यह दृश्य मुझे लगता है कहीं किसी पीरियड ड्रामा में देखा है। यह तो वैसा ही है जैसे रात भर फरमान पढ़ने वाला बादशाह और उसका मुख्य खोजासू गोंग गोंग। इस बार की प्रेस कॉन्फ्रेंस हमारी कंपनी के लिस्टिंग से जुड़ी है। यह मामला बहुत सावधानी से निपटना है। वेन रान, कल के वेन्यू की सुरक्षा पूरी तरह तुम्हारी जिम्मेदारी है। ने हाँ, तुम जल्दी घर जाकर आराम करो। जी जोंग हाउचिंग ग्रुप तो बस आपकी एक छोटी सी शेल कंपनी है। कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस जरूरी है, लेकिन आपकी जान की सुरक्षा उससे भी ज्यादा जरूरी है। आप यह काम कैसे एक अनजान वेन रान को सौंप सकते हैं? वेन रान, क्या वह झांग पिंग और जीली का आदमी है? कल पता चल जाएगा। कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस, जीली कुछ न कुछ जरूर करेगा। वेन रान पर नजर रखना। यह बूढ़े जी जोंग सच में बेवकूफ है। अगर उन्हें पता चला कि आप जियांग घाई शहर के मशहूर सान ये हैं, तो वह उस नाजायज बेटे को बर्दाश्त नहीं करेंगे जो बार बार आपको नुकसान पहुंचा रहा है। मेरी पहचान गुप्त रखनी होगी। जब मैं माँ का एकमात्र विरासत ले लूंगा,
तो जी परिवार से मेरा कोई संबंध नहीं रहेगा। हमें भी अब जी परिवार पर नरमी नहीं रखनी होगी। जारी रहेगा। वाह, यह तो बड़ा आयोजन है मैं तो सोच रही थी, कि धूप का चश्मा पहनना दिखावा था। लेकिन पता चला यह काफी उपयोगी है। जी जो, सुना है हाउसिंग ग्रुप के पीछे वो शक्तिशाली सांघिये हैं। क्या आपका सांघिये से निजी संबंध है? जी जो, जी जो। जी जोंग, क्या आप जानते हैं कि आपके पिता वसीयत बनाने वाले हैं और संपत्ति आपके भाई जिली को देंगे? क्या आपके पिता पुत्र के मतभेद की बात सच है? इसका कारण क्या है? क्या तुम जानते हो मैं किसका आदमी हूँ? तुम मुझे छूने की हिम्मत करते हो। थोड़ी देर में एयर शाओ तुम्हें नहीं छोड़ेगा। क्या तुम इस माँ मरी हुई पिता द्वारा नापसंद जी वेनकिन पर भरोसा कर रहे हो? मैं तुम्हें बता दूं, यह छोटी सी कंपनी हमारा एयर शाओ इसे बर्बाद करना चाहता है। बस एक शब्द बोलने की बात है। यह आदमी अचानक आया, जानबूझकर जी वेनकिन को भड़काने वाली बातें कही। हमसे झगड़ा करवाना चाहता है। इसमें जरूर कोई धोखा है। जारी रहेगा, जारी रहेगा। आइए। यह पत्रकार जी, आपकी यह बात गलत है। हमारे जीज होंग परिवार में शांतिपूर्ण भाई भाई में प्यार कंपनी कैसे बर्बाद कर सकते हैं? इसमें जरूर कोई गलतफहमी है। आइए इस पत्रकार को हमारे वीआईपी चाय कक्ष में ले जाएं। अच्छी तरह से स्वागत करें। थोड़ी देर में मैं आपसे धीरे धीरे बात करूंगा। पहले उसे गली में ले जाकर पीटो, फिर उसे बैकस्टेज में बंद कर दो। अब जी जोंग के आने का इंतजार करो। जी जोंग, आप आइए। यह वेनरान दिलचस्प है। हमारे जी जोंग सच में कमाल है। न सिर्फ काबिलियत में बेमिसाल, बल्कि इतने हैंडसम भी है। हमारे जी जोंगलिंग पुरुष पसंद महिलाएं। क्या तुम? अरे बकवास मत करो। मेरी सेक्सुअलिटी नॉर्मल है। भैया यहाँ क्यों? नहीं, अगर उसने मुझे पकड़ लिया तो वो मुझे घर ले जाएगा। उसे मुझे नहीं देखना चाहिए। आयो। अरे भैया, मेरे पेट में दर्द है। तुम देख लो, मैं वॉशरूम जा रही हूँ। काम की बात आती है तो ये वो आ जाता है। जल्दी जाओ और आओ, आलस मत करना। चिंता मत करो, मैं अभी आती हूँ। बाय। मेरी डिस्गाइज तकनीक अब बहुत परफेक्ट है। भैया इतने पास होकर भी नहीं पहचान पाए। सॉरी सॉरी। ये तुम्हारा है ना? कैसे चल रहे हो? अंधे हो क्या? ये शख्स बहुत शक्की लग रहा है और इसके पास आईडी कार्ड भी नहीं है। ये सल्फ्यूरिक एसिड है। जारी है। बुरा लगा, जरूर जी वेंकिन को निशाना बनाया है। कोई हलचल नहीं। क्या मैं ज्यादा सोच रही हूँ? जी जी। ये तो बहुत रोमांटिक है। क्या ये जी वेंकिन सच में गे है? बस देख लिया। बोलो, दरवाजे पर चुपके से क्या कर रहे हो? जी जी, मैंने अभी देखा। कोई सल्फ्यूरिक एसिड लेकर आया। मुझे लगा वो आपको निशाना बनाएगा, इसलिए मैं आपको देखने आई। तुम लोग मिस, तुम्हारा चेहरा इतना लाल क्यों है? बुखार है? बुखार है तो आराम करो। तो जी, मैं बाहर जाती हूँ। वेन परिवार की बेटी होकर कितने हैंडसम लड़के देखे हैं।
मेरी इतनी बेइज्जती क्यों? सच कहूं तो हमारे बॉस की बॉडी और चेहरा तो परफेक्ट है। उसकी मंगेतर को क्या हुआ जो भाग गई? तुम और जीजी के बीच क्या हुआ? सुनिंग मिस का चेहरा हरा हो गया। गलत मत समझना, मैं और जीजी दो आदमी क्या कर सकते हैं? तो तुम मुसीबत में हो। सुनिंग सुपरिवार की बेटी है, तुमने उसे नाराज किया, अब तुम्हारी जिंदगी मुश्किल हो जाएगी। छी, इसमें क्या बड़ी बात है? मैं भी वेन परिवार की बेटी हूँ। ये शख्स इतना जाना पहचाना क्यों लग रहा है? सावधान, जारी है। जी वेनकिन, तू मर जा, सावधान। जी झोंग, आप ठीक हैं? कहीं छींटे तो नहीं पड़े? जी झोंग, मैं ठीक हूँ, बेवजह मत छुओ। फिर तुम मेरा काम बिगाड़ने की हिम्मत करते हो। जी जोंग, आप ठीक तो हैं? आपको चोट तो नहीं लगी? अच्छा हुआ वेन रान चालाक था, नहीं तो बड़ी मुसीबत हो जाती। थैंक्स। जी जोंग, पैसे लेकर काम करना, यह मेरा काम है। तुम लोग पहले वापस जाओ, इन दोनों को वापस ले जाकर पूछताछ करो। शायद भैया मुझे नहीं पकड़ेंगे। जारी रहेगा, जारी रहेगा। वेन जोंग, आप मेरे बॉडीगार्ड के साथ क्या कर रहे हैं? जी जोंग, गुस्सा मत कीजिए। मैं बस इस बॉडीगार्ड के बारे में जो बहुत कुशल है, हैक, उत्सुक था। मुझे भी सुरक्षा चाहिए, तो क्यों नहीं तुम मेरी 2 दिन सुरक्षा करो। मैं तुम्हें तुम्हारी वर्तमान तनख्वाह का 10 गुना दूंगा। मैं भैया के साथ घर नहीं जाना चाहती, मैं नहीं जाऊंगी। जी जोंग, चलिए। जी जोंग, वाकई एक अच्छा बॉडीगार्ड मिला है तुम्हें। मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ, यह मेरा आदमी है, बेहतर होगा तुम उससे दूर रहो। जी झोंग, लगते हैं भैया के साथ रिश्ता बहुत अच्छा नहीं है। क्या यह हमारे परिवार के व्यावसायिक प्रतिस्पर्धी हैं? अगर मेरी पहचान खुल गई तो मैं मुसीबत में फंस जाऊंगी। बहुत गर्मी है। बोलो, वेन चेंग से क्या रिश्ता है? रुको, नहीं पहचानती, आज पहली बार देखा है। उससे दूर रहो, खुद दवा लगा लो। जी झोंग, भले ही ठंडे लगते हों, लेकिन बहुत अच्छे हैं, कर्मचारियों का भी ख्याल रखते हैं। जी जोंग, आप चिंता मत करें, मैं किसी और का बॉडीगार्ड नहीं बनूंगी, मैं आपके पास ही रहूंगी। अरे नहीं, मेरा मतलब वह नहीं था। आ गए जी जाधों। ये क्या हुआ? अगर तुम गाड़ी चलाना नहीं जानते तो अगली बार मैं तुम्हें गाड़ी समझकर चलाऊंगा। वेन तांग, अब जी परिवार और वेन परिवार पूरे शहर में तुम्हें ढूंढ रहे हैं। सुना है किसी ने सान्ये को हिला दिया। तुम्हें ढूंढने वालों में सान्ये के लोग भी हैं। तुम अच्छी तरह छिप जाओ, किसी सार्वजनिक जगह पर मत दिखना। मैंने बस एक शादी से भाग लिया तो जियांगहाई शहर का मशहूर सान्ये जो दोनों तरफ से खाता है वो भी हिल गया। जारी रहेगा। तू पागल हो गई है। मैं तुझे बता दूं, यह है मुझे नाराज करने का नतीजा। तुझे लगता है तेरी वो छोटी छोटी चालें मुझे नहीं दिखती। एक औरत हिम्मत करके वेनकिन भैया को बहकाती है, शर्म नहीं आती?
इस बार वेनकिन भैया तुझसे बच गए, लेकिन वो केवल अस्थायी रूप से तुझसे करीब है। बता, अगर उसे पता चला कि तू उसके लिए ऐसी सोच रखती है, तो क्या उसे घिन नहीं आएगी? मेरा ऐसा नहीं है। नहीं है तो अच्छा है। अगर मुझे पता चला कि तू और वेनकिन भैया अनुचित व्यवहार कर रहे हो, मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। मैं वेन परिवार की बड़ी बेटी कब इस तरह का अपमान सहा है? बड़ी बेटी, तुम कहाँ हो? तुम्हें यह जानने की जरूरत नहीं कि मैं कहाँ हूँ। हमारे वेन परिवार और सू परिवार के सभी साझेदारी सभी रद्द कर दो। ये सुनिंग मैडम बहुत ज्यादा कर रही हैं। लेकिन जीजोंग, ये वेन रान देखने में तो वाकई नहीं लगता जीली के पक्ष का आदमी। थोड़ा और इंतजार कर लेते हैं। जो 2 पकड़े गए उन्होंने बताया क्या? सब बता दिया। कहते हैं कि आपकी मंगेतर वेन परिवार की बड़ी बेटी के लोग। जारी रहेगा। ये वेन परिवार की बड़ी बेटी सच में मुझसे बहुत नफरत करती है। मैं देखूंगा उसमें कितनी ताकत है। ये औरत बहुत नाशुक्रा है। जा, मेरे लिए कॉफी लेकर आ। सू मैडम, वो एक बॉडीगार्ड है, वो अच्छी कॉफी कहाँ बनाएगा? मैं आपके लिए बना दूं? तू अगर तुझे कुछ कहना है तो मुझसे कह, दूसरों को मत फंसा। अगर तूने आज मुझे कॉफी नहीं बनाई, तो तुम दोनों निकल जाओ। सू मैडम, माफ कीजिए, यह सब मेरी गलती है। आप नाराज ना हो, मुझे निकालिए मत। ठीक है, मैं बनाती हूँ। इतना क्या रही हो? फिर भी मेरे हाथों की कठपुतली ही तो हो। तुम अभी क्या कर रहे थे? रुको। वेनचिन जी, वो वेन रैन नाम की लड़की मुझे परेशान कर रही थी। तुम समझते हो यह तुम्हारा सुघर है? मैं तुम्हें बता दूं, अगर तुम्हारे माता पिता का मेरी माँ से पुराना रिश्ता न होता, तो मैं तुमसे इतने शिष्टता से बात न करता। हद मत करो। जी वेनचिन, मैं एक दिन तुम्हें अपना दीवाना बना लूंगी। बूढ़ी डायन लोगों को तंग करती है। तुम्हें कॉफी पीना पसंद है ना? मैं इसमें कुछ मिलाती हूँ, ज्यादा डालूंगी ताकि पी सको। पी लो, देखते हैं कितनी नमकीन बनती है। जी सर। आप कब आए? जब से तुमने यह डायन का शोरबा बनाना शुरू किया। यह जी वेनचिन, जब मुझे परेशान किया जा रहा था वह नहीं आया, जब मैंने बदला लिया तो वह आ गया। कहीं वह मुझे निकाल तो नहीं देगा? कॉफी ठंडी हो रही है, ले जाओ इसे। रुको। वेन रैन, कुछ दिनों में एक पार्टी है। तुम यह पाउडर वेनचिन जी की ड्रिंक में डाल देना। काम हो जाने के बाद मैं तुम्हें 1 करोड़ रुपए दूंगी। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो बुरा मत मानना। वेन रैन, अच्छी तरह सोच लेना। वेन रैन को देखकर लगता है वह गद्दार बनने वाली है। सूजी, आपके पास समय हो तो ये गंदी चालें सोचने से बेहतर है अपनी बेहुदा भाषा में सुधार करें। धमकाने की बातें बस यही 2 लाइनें हैं, हर बार वही दोहराती हैं। यह वेन रैन, मैं जो प्यार से पाल रहा था वह व्यर्थ नहीं गया। मेरे मन की बात कह रही है यह। वेन रैन, मैं तुम्हें आखिरी मौका दे रही हूँ। तुम्हें पता है, तुम्हें गायब करवा देना मेरे लिए चींटी कुचलने से भी आसान है। वेन रैन, तुमने मुझे क्या पिलाया? कॉफी। तुम मेरा विरोध कर रही हो, है ना? मैं हिम्मत है तो मेरे आदमी को हाथ लगा। रुको। तुम मेरे आदमी को हाथ लगाने की हिम्मत कैसे करते हो? जी जोंग सिर्फ हैंडसम ही नहीं है, बल्कि इतने प्रोटेक्टिव भी है। अगर मेरा मंगेतर जी झोंग के 10वें हिस्से जितना भी होता, तो मुझे ऐसा नहीं करना पड़ता कि शादी से भागना पड़े। वेनकिन भैया, अगले कुछ दिनों में जो पार्टी है, क्या तुम मेरे साथ चलोगे? मैं तुम्हारी पार्टनर बनूंगी। जी वेनकिन, जी ली ने कहा है।
कि जियांगहाई शहर की कोई भी लड़की तुम्हारी पार्टनर नहीं बन सकती। अगर तुम शर्मिंदा नहीं होना चाहते तो बेहतर होगा कि तुम मेरी बात मान लो। कोई जरूरत नहीं, मेरी पार्टनर पहले से है। नामुमकिन। वेनकिन भैया, मुझे पता है। तुम जा सकते हो। जी जोंग, जीली ने कहा है कि जियांगहाई शहर की सभी लड़कियों को आपकी पार्टनर बनने की इजाजत नहीं है। आपने अभी सू निंग जी को मना कर दिया, तो परसों क्या होगा? यही ठीक रहेगा। मैं? हाँ, तुम ही हो। अभी तुमने देखा, ये सुनिंग जी ली के साथ मिलकर मुझे नुकसान पहुंचाना चाहती थी। तुम मेरी बॉडीगार्ड हो, मेरी रक्षा करना तुम्हारा फर्ज नहीं है। मेरा ये लड़कियों वाला कपड़ा जरूर मम्मी पापा और भैया पहचान लेंगे। शायद मेरी मंगेतर भी पहचान लेगा। तुम नहीं चाहते? जी जोंग, मैं एक मर्द हूँ। तुम्हारी पार्टनर बनने का नाटक करूँ, अगर किसी ने देख लिया तो मैं किसी को मुंह दिखाऊंगा। 30 लाख डील जारी रहेगा। क्या करूँ? मैं औरत बनकर जी वेनकिन के साथ पार्टी में जाऊं तो कोई पहचान तो नहीं लेगा। चलो भाग चलते हैं। आ गए, अंदर क्यों नहीं जा रहे? मैं जी जोंग जी साहब आपको बुला रहे हैं। लगता है वे खुश नहीं हैं। चलो देखते हैं ये जीली क्या कर रहा है, फिर क्या साजिश रच रहा है। भैया, आज पार्टनर क्यों नहीं लाए? हाँ, यह भी सच है। वेन परिवार की बेटी तो दूर, जियांगहाई शहर की कोई भी लड़की भैया का नाम सुनकर भागती फिरती है। नहीं तो मैं तुम्हारे लिए कोई इंतजाम कर दूं। मेरी पार्टनर है। मेरी राय में तुम पहले अपना देखो। हम बेकार आदमी और झूठ बोलने की हिम्मत, बस मुझे शर्मिंदा करना जानता है। न सिर्फ कंपनी चलाने में कोई मदद नहीं करता, बल्कि रिश्तों में भी तुम्हारे छोटे भाई से कमतर हो। सच में बहुत प्यारा है। अब से एक पैसा भी संपत्ति तुझे नहीं मिलेगा। पिताजी इतने जल्दी में हैं कि मेरी माँ की संपत्ति इस नाजायज बेटे को सौंपना चाहते हैं। तू बदबख्त बेटा। घर जाकर बात करते हैं। आज तीसरे मास्टर आ रहे हैं, अगर वो नाराज हो गए तो मुश्किल हो जाएगी। प्यारा तो प्यारा ही है, इतने अहम समारोह में एक ठीक ठाक महिला साथी भी नहीं ला सका। बड़े भाई इतने बेकार नहीं हैं जितना आप कह रहे हैं। सब कहते हैं बड़े भाई इस सर्कल के नए रईस हैं। क्या नया रईस? बस एक छोटी सी कंपनी है, हमारा जी परिवार एक हाथ से कुचल सकता है। अरे सुना है आज तीसरे मास्टर आएंगे, अगर उनसे नाता जोड़ लें हमारा जी परिवार बन जाएगा जियांगहाई शहर का पहला बड़ा खानदान। तब मैं भी निश्चिंत हो सकता हूँ, जी परिवार तुम्हारे हाथ में सौंप दूंगा। पिताजी, आप निश्चिंत रहे, मैं पक्का करूंगा कि तीसरे मास्टर पर अच्छा प्रभाव पड़े। तो ये है तुम्हारा प्यारा बड़ा भाई। सुना है तुमने पूरे जियांगहाई की सोशलाइट्स को उसकी महिला साथी बनने से मना किया। पता नहीं था कि वो अकेला आएगा। पता नहीं वेन रान चलेगी या नहीं। अगर बहुत बदसूरत निकला तो एक नजर में लोग पहचान जाएंगे कि लड़का है, तो श्री जी सर्कल का मजाक बन जाएंगे। बड़े भाई, अगर आज तुम्हारे साथ कोई महिला है, मैं घुटने टेक कर सिर झुकाकर माफी मांगूंगा। अगर नहीं है तो तुम मेरी टांगों के नीचे से निकलो। क्या वह सच में औरत नहीं है? औरत के कपड़े कैसे पहनता है, इतना सुंदर लगता है। ये किस घर की बेटी है? बहुत खूबसूरत है। जी ली की महिला साथी से कहीं ज्यादा खूबसूरत। ये देखने में कुछ जाना पहचाना लगता है वेन परिवार की बड़ी बेटी जैसी। वाह, ये तो बहुत खूबसूरत है। अगर ये ना पता होता कि वेन रान ये लड़का है, सच में उसने मुझे बेवकूफ बनाया। तू कौन है? मैं कौन हूँ तुझे जानने की जरूरत नहीं। तुझे बस इतना जानना है, मैं जी वेनकिन की महिला साथी हूँ बस। बड़े भाई, तुम्हें कोई महिला साथी नहीं मिली और कोई बिल्ली कुत्ता ले आए हो गिनती पूरी करने के लिए। अभी तुमने कहा था, मुझे याद है। अगर जी वेनकिन के साथ कोई महिला है तो तुम घुटने टेकोगे और माफी मांगोगे। जी ली, तू इतने लोगों के सामने अपनी बात से पीछे तो नहीं हटेगा। बदजात औरत, तू पक्का मेरे खिलाफ जाना चाहता है? जी ली, अपने बोलने का तरीका संभाल, नहीं तो क्या होगा? तू एक है जिसे पिता का प्यार नहीं मिला और जिसकी माँ जल्दी मर गई, बेचारा।
आज मैं तेरी औरत को तंग करूंगा। देखता हूं तेरी कौन मदद करता है। तू मुझसे हाथ उठाने की हिम्मत करता है, पिताजी तुझे छोड़ेंगे नहीं। आ रुको। बेईमान बेटा, एक औरत के लिए अपने छोटे भाई से हाथ उठाया। तू बड़े भाई जैसा तो कुछ भी नहीं है। एक नाजायज बेटा, मेरा भाई कहलाने की हिम्मत। लगता है तू सच में अपनी जल्दी मरने वाली माँ की तरह छोटे दिल का निकला। शायद वह चाहता है कि जी वेनकिन से झगड़ा करवाए। तब भले ही गलती जी वेनकिन की न हो, वह सफाई नहीं दे पाएगा। अपने बेटे के साथ इतना चालाक होना देखा नहीं। चूंकि जीली ने घुटने टेककर माफी मांग ली है, तो हमारा वेनकिन भी बड़ा दिल दिखाएगा। पैर छूने की जरूरत नहीं। हाँ, लेकिन एक नाजायज बेटा उसे कम प्रोफाइल रहना चाहिए, वरना सबको दिखेगा और उन्हें उसकी पृष्ठभूमि याद आ जाएगी। उसके माँ बाप को भी लोग हंसेंगे। जल्दी से उठ, बहुत बदनामी हो रही है। हम जी संप्रदाय, आप ये क्या कर रहे हैं? पूरा नाटक करना होता है, बाद में तुम्हारी सैलरी बढ़ा दूंगा। सोचा था इस मामले से जी वेनकिन को सबक सिखाऊंगी ताकि उसे पता चले कि मेरे अलावा कोई उसके साथ खड़ा नहीं होता, लेकिन इस अचानक आए इंसान ने सब खराब कर दिया। वेनकिन भैया, भले ही तुम मुझे अपनी पार्टनर न बनाओ, तो भी कोई अनजान व्यक्ति नहीं लाना चाहिए था पार्टी में। मेरा चेहरा इतना गर्म क्यों हो रहा है? क्या मैं जी संप्रदाय की तरफ आकर्षित हो रही हूँ? मेरे सामने वेनकिन भैया को फुसलाने की हिम्मत। देखो, मैं तुम्हें पीटती हूँ। जी वेनकिन, क्या आज तुम मुझे शर्मिंदा करोगे? सुनिंग, जो मैंने तुमसे पहले कहा था, क्या तुमने कुछ नहीं सुना? अब पूरे जियांगहाई शहर में सिर्फ हमारा सुपरिवार तुमसे शादी करने को तैयार है। सिर्फ मुझसे शादी करके तुम जीली का मुकाबला कर सकते हो। मैं कहती हूँ, गलत रास्ता मत चुनना। अगर हमारे जी संप्रदाय अपनी तीसरे मास्टर वाली पहचान नहीं छिपाते, वरना पूरे जियांगहाई की अमीर बेटियां विला की दहलीज रौंद डालती। जी वेनकिन, तुम मेरे साथ ऐसा करते हो, तुम्हें पछताना पड़ेगा। ठीक है न? शुक्रिया जी संप्रदाय। पहले लगता था तुम औरत जैसे दिखते हो, पर तुम्हारी आवाज काफी पतली है। क्या मेरे औरत होने का राज उसने पकड़ लिया? चलो सीधे बता दूं, जी संप्रदाय, असल में मैं बर्बाद हो गई। भैया और मम्मी पापा यहाँ कैसे आ गए? जी संप्रदाय, मैं वॉशरूम जा रही हूँ। जी संप्रदाय की नजरें गलत लग रही हैं। क्या वह सच में वेन रान पर फिदा हो गए? क्या बड़बड़ा रहे हो? अरे वेन परिवार, कहीं वे भी वेन रान से झगड़ा करने न आए हों? अगर मैंने गलत नहीं देखा, जो वेनकिन के साथ खड़ी थी वह हमारी टांग थी ना? मैंने खुद बेटी को जन्म दिया है, गलत पहचान लूंगी। पता नहीं ये दोनों क्या कर रहे हैं। शादी तोड़ने पर अड़े थे, पूरे शहर में बदनामी हुई, अब एक साथ हाथ पकड़े दिख रहे हैं, एक दूसरे का सपोर्ट कर रहे हैं। क्या सच में हम बूढ़े हो गए? हमें नई पीढ़ी का तरीका समझ नहीं आता। चलो देखकर आते हैं। वेन अंकल, जियांग आंटी। वेनकिन, वह कौन थी? क्या यह वेन परिवार है? अभी भी उस बेकार बड़ी बेबी को मुझसे शादी कराने की सोच रहे हैं? वह जो अभी थी मेरी गर्लफ्रेंड है। जहां तक वेन परिवार की सगाई की बात है, जब वेन बड़ी बेबी वापस आएगी मैं खुद जाकर सगाई तोड़ दूंगा। वेनकिन, लेकिन तुम्हारी ये गर्लफ्रेंड हमारे वेन परिवार की बड़ी बेबी है। रुको, लेकिन तुम्हारी ये गर्लफ्रेंड हमारे वेन परिवार की। अरे क्या कर रहे हो? आओ। यह वेन रान सच में मुझे परेशानी में डाल रहा है। वेन अंकल, मुझे अभी कुछ काम है, मैं चलता हूँ। अरे तुम कहते हो ये दोनों बच्चे आखिर क्या कर रहे हैं? ठीक है,
बच्चों की बातें वे संभाल लेंगे। हो सकता है यह युवाओं का मजाकिया मूड है, बस जब तक दोनों साथ हैं, बस ठीक है ना? चलो। यह अपनी ताकत का दुरुपयोग करने वाला बेकार जीली और मुझसे लड़ना चाहता है। छी। तुम और कहाँ भागोगे? रुको। जारी रहेगा। और कहाँ भागोगे? भैया, क्या इतने समय बाहर घूमते रहे, अब मुझे भी नहीं पहचानते? नहीं, वजह यह है कि तुम लोग मुझे शादी करने के लिए मजबूर कर रहे हो। माँ, पापा को मैं समझा लूंगा। तुम जल्दी घर आ जाओ। तुम एक छोटी लड़की बाहर कितना खतरनाक है। मुझे बताओ, तुम कहाँ रह रही हो? नहीं, भैया को बिल्कुल नहीं बताना। इन दिनों मैं लड़के के भेष में रही हूँ, एक अजनबी आदमी के घर रह रही हूँ। पिछली बार जी वैनकिन की प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो बॉडीगार्ड, क्या तुम थी? मैं नहीं थी, तुम गलत पहचान रहे हो। मेरे साथ चलो। अरे भैया, मैं नहीं आऊंगी। तुम मेरी गर्लफ्रेंड को कहाँ ले जा रहे हो, वेन जोंग? गर्लफ्रेंड? तुम समझाओगे नहीं? बाद में मुझसे संपर्क करना। वेन रान, क्या तुम भूल गए कि तुम कौन हो? यहाँ सरेआम एक आदमी के साथ फ्लर्ट कर रहे हो। बोलो, वेन चेंग से क्या रिश्ता है? वेन परिवार से क्या रिश्ता है? जी झांग, मैं लड़का हूँ, लड़कियाँ पसंद है। मैं कैसे किसी आदमी से फ्लर्ट कर सकता हूँ? क्या मैंने तुम्हें पहले नहीं बताया था? मेरा एक दुश्मन है, वह दुश्मन वेन चेंग है। तुम एक छोटे से बॉडीगार्ड हो, वेन परिवार के बड़े साहब से कैसे पंगा ले लिया? तुम नहीं जानते, वेन जोंग का एक पुराना प्यार है जो हमेशा मुझ पर क्रश था, इसलिए वेन चेंग को जलन हुई और वह हर जगह मुझे तंग करता है। अभी वह गलती से मुझे पहचान गया। तुम उससे दूर रहो। अगर वह फिर से तुम्हें परेशान करे, मुझे बताना। वेन रान, मैंने सोचा था आज तुम पकड़े जाओगे, लेकिन तुमने औरत के कपड़े पहने और वो तुम पर फप भी रहे हैं। चुप रहो, बकवास मत करो। जी झांग, आप भी पिएंगे? ये कपड़े बदलो, देखने में बुरा लगता है। यही बदलूं? नहीं तो क्या? क्या नहीं हो सकता? हाँ ना, सब आदमी हैं, डर किस बात का? अब क्या करूं? अगर मैं यहाँ कपड़े बदलूंगी तो पकड़ी जाऊंगी। हाय, या फिर मैं सच बता दूं? मैं तुम ठीक हो? तुम्हें क्या हो गया? जी झोंग, इस बार मेरी गलती नहीं, जीली अचानक आकर गाड़ी रोक दी। हम्फ, अच्छा हुआ मैंने पहले ही सान्ये की गाड़ी का नंबर पता कर लिया। जब मैं सान्ये का सहारा लूंगा तो देखूंगा जी वेनकिन जैसा बेवकूफ कैसे उबरता है। मैं जी परिवार का जीली हूँ। पता चला कि आज आप दावत में आ रहे हैं, तो मैंने कुछ छोटे मोटे तोहफे तैयार किए हैं। उम्मीद है आप स्वीकार करेंगे। ये जीली कितना बड़ा खर्चीला है, लेकिन उसे निराश होना पड़ेगा। लगता है ये जीली किसी का सहारा लेना चाहता था, लेकिन गाड़ी पहचानने में गलती कर बैठा। अरे रुको, जारी रखो। खा अच्छा है, तुम में थोड़ी श्रद्धा है, पीछे रख दो। हाँ जी, ठीक है। बूट खोलो। उम्मीद है भविष्य में सान ये मेरा मार्गदर्शन करेंगे। वाह, हाँ, कमाई हो गई। सच में सोना है। पैसे का दीवाना? क्या सच में जीजोंग इस वेन रान की वजह से गे हो गए? क्यों मैं हमेशा अनजाने में वेन रान के बारे में सोचता हूँ? क्या मुझे पसंद आ गया एक आदमी?
तुम ठीक हो? क्या मैं जी वेनकिन को पसंद करने लगी हूँ, वरना मैं उसे अपनी असली पहचान बता दूं? उसकी प्रतिक्रिया देखूं। जी जहोंग, जी जहोंग, क्या आप सो गए? जी जोंग, जी वेनकिन, उठो। रुको, यह इतना गर्म क्यों है? चिंता मत करो, जी झोंग को बस थोड़ी सर्दी लगी है, बस आराम से रहेंगे तो ठीक हो जाएंगे। वेनरान, मत जाओ। हो गया। पहले लगता था जी जोंग औरतों से दूर रहते हैं अपने आप को साफ रखने के लिए। पता नहीं था कि वो सच में औरतों को पसंद नहीं करते। क्या जी वेनकिन औरतों को पसंद नहीं करते? तो जो उनका मेरे प्रति विशेष व्यवहार था, क्या इसलिए कि वो मुझे आदमी समझते हैं? तो मेरी असली पहचान क्या उन्हें बताऊं या नहीं? जी जाहूं, आप उठ कैसे गए? मैं आपको आराम करने ले चलती हूँ। आह, अगर तुम और ज्यादा दखल दोगे तो अपना सामान समेट कर चले जाओ। जारी रहेगा। वेनकिन भाई को लड़के पसंद है तो क्या हुआ? वेनरान तो बस वेनकिन भाई का एक खिलौना है। एक आदमी मुझसे मुकाबला करने की औकात रखता है जीजोंग की पत्नी बनने की। ओह सुजिया, मुझे फोन करने का समय कैसे मिला? एक सौदा करते हैं, बस तू मेरी मदद कर कि मैं और जी वेनकिन एक हो जाएं, तो मैं शहर के बाहर का प्रोजेक्ट तुझे दे दूंगी। सुजिया, यह थोड़ा कंजूसी वाला सौदा है ना? इतनी छोटी शर्त पर मेरे लिए मदद करना मुश्किल है। जी वेनकिन इन दिनों काफी चर्चा में है। मुझे लगता है तुझे बाहर के प्रोजेक्ट की बहुत जरूरत है अपने पिता के सामने अच्छा दिखने के लिए। सौदा पक्का? सुजिया, जीजोंग की पत्नी बनने का स्थान मैं हासिल करके ही रहूंगी। जी वेनकिन, तुम सिर्फ मेरे हो सकते हो। जारी। मुझे क्या हो गया है? हमेशा वेनरान ही क्यों याद आता है? जी जोंग, जी झोंग, आप बिल्कुल न जाएं। यह जीली का जाल है, वो आपको फंसाना चाहता है। यह मेरी माँ की एकमात्र चीज है। माँ ने मेरे लिए आखिरी निशानी छोड़ी है, मुझे जाना ही होगा। जी झों, पीछे मत आना। अब क्या होगा? अरे वेनरान, मैं उसे कैसे भूल गया? वेनरान, जल्दी मेरे साथ चलो, जी जोंग को अब तुम्हारी बहुत जरूरत है। मैं जाने से डरती हूँ। आपके जी जोंग ने कहा था अगर मैं और ज्यादा दखल दूंगी तो मुझे निकाल दोगे। वेनरान, अब तुम नखरे दिखाने का समय नहीं है। जी जोंग अकेले हॉलिडे होटल गए जीली से मिलने। जी जोंग ने हमेशा तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार किया है ना? तुम उन्हें छोड़ नहीं सकते। क्या वह अकेले चले गए? रुक, अरे यह मेरे अच्छे बड़े भाई नहीं हैं? सच में सोचा नहीं था अभिमानी बड़े भाई, आखिरकार वह भी मेरे कहने पर चलने वाला दिन आ गया। बोलो, मुझे क्यों बुलाया? जल्दी मत करो भैया, मेज पर रखी शराब का गिलास पी लो अगर नहीं पीते। अगर मेरा हाथ कांप गया। यह शराब ठीक नहीं है, इसमें कुछ मिलाया गया है। पी लो। हाँ। बड़े भाई कितने आज्ञाकारी हो। जी परिवार का बड़ा बेटा होने से क्या होता है? आखिरकार मेरे पिता को पसंद नहीं है। तुम्हारी माँ ने बहुत मेहनत से कमाया हुआ साम्राज्य आखिरकार सब मेरा ही है।
तू मरना चाहता है? तुझे मरना चाहिए। तुझे अपनी माँ से सीखना चाहिए, जल्दी मर जा। तू बहुत चाहता है ना अपनी माँ की चूड़ी, बस घुटने टेक दे, मेरे पैर चाट ले, तब मैं अपना पैर हटा लूंगा। तेरी माँ का बेकार सामान तुझे वापस कर दूंगा। जीली, ज्यादा मत करो। तो तुम दोनों हो। वेनकिन भैया, चूंकि तुम सहयोग नहीं कर रहे तो मुझे मजबूरन कुछ विशेष तरीके इस्तेमाल करने पड़ेंगे। जी वेनकिन, तू मरना चाहता है? तुझे तो दवा दी गई थी ना, कैसे ठीक है? जी ली, तू समझता है मैं अकेला आया था। बिना किसी तैयारी के। मुझे छोड़ दो। मैं तुझसे कहता हूँ, अगर तूने मुझे छुआ पिताजी तुझे नहीं छोड़ेंगे। मेरी माँ की चूड़ी निकाल वरना तेरी खत्म कर दूंगा। लगता है तू समझता है, मैं पहचान नहीं पाऊंगा, यह नकली है। क्या हो गया? तुझे दवा तक नहीं डाल सकती? बेकार है तू। अब बाहर मेरे लोग हैं, जी वेनकिन बच नहीं सकता। जारी। जी ली साहब ने कहा है पूरा होटल सील कर दो, उसे भागने मत देना। दवा लगी है, दूर नहीं जाएगा, अच्छी तरह तलाशी लो। जी सर, मैं हूँ। जी सर। यहाँ जीली ने पूरी तरह घेर लिया है, हम बाहर नहीं जा सकते। असिस्टेंट ने लोगों को इकट्ठा कर लिया है, हमें ढूंढने। मैं एक खाली कमरा ढूंढती हूँ, हम वहाँ छिप जाते हैं। चलो। ये जीली सबसे तेज दवा दी है। अब डॉक्टर अंदर नहीं आ सकता, अब क्या करें? तुम मेरी फिक्र मत करो, तुम बाहर जाओ। मैं तुम्हारी फिक्र न करूं और तुझे यहाँ मरने दूं। जी वेनकिन की यह हालत है, डॉक्टर के आने तक बहुत देर हो जाएगी। चलो ठीक है, मैं खुद कर लेती हूँ। जारी। पता है तू क्या कर रहा है? तुम्हें बचा रही हूँ। पता नहीं जी वेनकिन जब उठेगा पता चलेगा कि मैंने उसके साथ सोया। कितना रंगीन चेहरा होगा। जी वेनकिन, जब तुम जागोगे मैं अपनी पहचान पूरी तरह बता दूंगी। हेलो तांग तांग, तुम कहाँ हो? क्या हुआ माँ? अरे जी परिवार हम पर दबाव डाल रहा है, तुझे जाना ही पड़ेगा जी साहब से मिलने, वरना हमारे साथ पूरा साझेदारी खत्म कर देंगे। ठीक है, मैं अभी आती हूँ। जी सर, बहुत चिंता हुई, ठीक तो हो ना? चोट तो नहीं लगी? बस बस बस। वेन रान कहाँ है? वेन रान मुझे नहीं पता। जारी रहेगा। उसे ढूंढ कर लाओ। हाँ। हेलो। अरे नालायक, अपने भाई को इतना मारा। आप पूछते क्यों नहीं? आपके जीली ने क्या किया? खा खा। भले ही उसने गलत किया हो, वह तो तेरे साथ मजाक कर रहा था। तू बड़ा भाई है, उसे छोड़ देने में क्या बुराई है? बस करो, मेरे पास समय नहीं है। आपको मुझ पर दोष लगाते सुनने का समय नहीं, मैं फोन रखता हूँ। अरे रुको, मैं तुझे ढूंढ रहा था। यह वेन परिवार के रिश्ते के बारे में है। वेन परिवार की बेटी खुद तुझे मिलने का न्योता भेजा है, वेलान कैफे में मिलने के लिए। अगर नहीं गया तो तेरी माँ की यादगार चीज, वरना मुझे डर है।
गाड़ी तैयार करो, वेलान कैफे चलें। तांग तांग। जी, परिवार का वो लड़का बहुत बढ़िया है, बाहर की अफवाहों से अलग है। और फिर पिछली पार्टी माँ। बस करिए, मुझे पहले से किसी से प्यार हो गया है। भले ही मैं जाऊं तो मैं बस उससे माफी मांग लूंगी और शादी तोड़ दूंगी। पता नहीं जी वेनकिन अब कैसा है। अच्छे से पेश आना, तू यह मत सोचना पिछली बार की तरह खिड़की से कूदकर भागना। मेरा चेहरा और फिगर अभी भी कुछ कमाल है। अगर यह जी परिवार का बड़ा बेटा मेरी शक्ल देखकर मोहित हो गया, शादी तोड़ने से इनकार कर दे, मुझे जबरदस्ती शादी करना चाहे तो क्या करूं? अच्छा हुआ मैंने पहले से तैयारी कर ली थी। जी सर। वेन रान कहाँ है? अभी भी कोई खबर नहीं। यह वेन रान, मैंने उसे संभालने भेजा था। उसने मौका देखकर फायदा उठाया, जी सर के साथ सो गया। जी सर, होटल का सीसीटीवी देख लिया। वेन रान सुबह होते ही चला गया और विला भी नहीं लौटा। सच में पता नहीं कहाँ गया। तुमने ही वेन रान को भेजा था? जी सर, मैं तो आपकी चिंता में ऐसा किया। बहुत अच्छे। अगर अब भी वेन रान नहीं मिला तो तुम वापस मत आना। अरे जी सर, यह वेन परिवार की बड़ी बेटी जीली के बहकावे में आ जाएगी तो साफ है कि वह भी बेवकूफ है। अगर उसने आपको देखा, आपकी शख्सियत और चेहरा देखकर तो शादी तोड़ने से मना कर दे तो क्या करेंगे? अरे मेरे पास एक तरीका है। मेरी माँ मुझे बिल्कुल नहीं जानती। उन्हें लगता है इससे वो मुझे काबू में रख सकती हैं। अच्छा है। मुझे यकीन नहीं इस शक्ल में शादी तोड़ने जाऊं। ये बदमाश मान जाएगा। लगता है मेरा ये रूप काफी कामयाब रहा। बहुत उत्सुक हूँ इस जी परिवार के बड़े बेटे का रिएक्शन देखने को। ये वेन परिवार की बेटी शादी तोड़ने के लिए ऐसे सज धज कर आई है। जी वेनकिन, वो होटल में नहीं होना चाहिए था। यहाँ कैसे आ गया? नहीं हो सकता। क्या जी वेनकिन ही जी परिवार का बड़ा बेटा है? जारी रहेगा। लगता है बस इत्तेफाक था, मुझे जल्दी करना चाहिए। इस मंगेतर से निपटना है और यहाँ से निकल जाना है। जी वेनकिन को कुछ पता न चले। नमस्ते मिस वेन। लगता है ये बड़ा बेटा न सिर्फ कमजोरों पर गुस्सा करता है बल्कि शक्ल से भी फैसला करता है। जी वेनकिन से बिल्कुल अलग है। जी परिवार के बड़े बेटे। तो मैं सीधे कहूँगी, पहले की मेरी शादी से भागने की हरकत के लिए मैं माफी मांग सकती हूँ, लेकिन मुझे किसी और से प्यार हो गया है तो हम शादी तोड़ लेते हैं। ये क्या बात हुई? मेरी हिम्मत कहाँ जी मैनेजर की सगाई जारी रखने की? तुम सच में जी परिवार के बड़े बेटे हो? ठीक है, अभी तोड़ते हैं। जारी रहेगा। मैं सच में इस मंगेतर की वजह से शक्की हो गई हूँ। जी मैनेजर, इतनी अच्छी मुलाकात है। तुम यहाँ कैसे? मैं कॉफी पी रही हूँ। मैं जी वेनकिन को ये नहीं बता सकती कि मैं शादी तोड़ने आई हूँ। बताओ, उस दिन बिना बताए क्यों गई? मुझसे क्यों छिपती हो?
बिना कुछ कहे क्यों चली गई? मैं तुमसे नहीं छिप रही, तुम जागो और मुझे फिर डांटो ना, नुकुर करो और मुझे भगा दो। मेरा ये मतलब नहीं था, लेकिन तुम कुछ बोले बिना सीधे चली गई। अगर तुम्हें लगता है मैंने फायदा उठाया, मौका पाया, तो तुम्हें बुरा लगा तो तुम मुझे 2 घूंसे मार सकते हो। गुस्सा निकालो, मैं वापस नहीं मारूंगी। जारी। तुम्हारी खबर पक्की है, कहा था ना। जी वेनकिन और वेन परिवार की बड़ी बेटी आज सगाई तोड़ रहे हैं, वे कहाँ हैं? मेरी माँ ने खुद सुना। जी वेनकिन ने हाँ कह दी। बस वेन परिवार की बड़ी बेटी को हासिल कर लिया तो जी परिवार की सारी संपत्ति मेरी होगी। जी वेनकिन की माँ लेकिन उसके लिए एक बड़ी राशि छोड़ी है, बहुत बड़ी विरासत। बस इसे ढूंढ लिया जाए, छिपी हुई वसीयत। किसे परवाह है जी परिवार की उस छोटी सी संपत्ति की? अरे सूजी इतनी बड़ी हसीना एक मर्द से भी कमजोर। हाँ। अगर यह बाहर फैल गया, जियांगहाई शहर की अमीर लड़कियों के ग्रुप में सबसे बड़ा मजाक बन जाएगा। जी वेनकिन, वेन रान, तुम दोनों ने मुझे इतना अपमानित किया, मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगी। वेन रान ब्लू कैफे में है, तुम्हें 5 मिनट के अंदर यहाँ आना होगा। मैंने जो सिखाया है वह याद रखना। जी वेनकिन, तुम्हें पता है तुम क्या कर रहे हो? मैं पूरी तरह होश में हूँ। वेन रान, तुम्हें पसंद करने की बात लिंग से कोई लेना देना नहीं है। जी वेनकिन का मतलब है, चाहे मैं आदमी हूँ या औरत, वह मुझे पसंद करता है। क्यों ना अभी उसे बता दूं मेरी असली पहचान। जी वेनकिन, असल में मैं एक औरत हूँ। वेनरान, भले ही तुम मानो नहीं, मुझे अपनी मंगेतर के रूप में तुम अनदेखा भी नहीं कर सकते, मेरे पेट में पल रहे बच्चे को। जारी रहेगा जारी। मंगेतर, बच्चा, क्या तुम गलती कर रहे हो? यह लड़की देखने में कुछ जानी पहचानी क्यों लग रही है? क्या कर रहे हो? वेनरान भैया, तुम मुझे याद नहीं करते? मेंगटिंग। वेन रान, समझाओगे नहीं? वह एक लड़की यहाँ आकर सबके सामने झूठ बोली। हो सकता है कोई राज हो, मैं पहले उससे अकेले में पूछ लूं। मैं पहले यह निपटा लूं, बाद में तुम्हें समझा दूंगी। मेंगटिंग, तुमने क्यों कहा तुम मेरी मंगेतर हो? झूठ क्यों बोला? कहा कि तुम मेरे बच्चे से गर्भवती हो। किसने तुम्हें ऐसा करने को कहा? मैंने झूठ नहीं बोला। बच्चा उस दिन हुआ जब आपने मुझे बचाया था, उसी दिन हुआ था। रुको, मुझे नहीं पता तुम क्यों एहसान का बदला बुराई से चुकाती हो, लेकिन मैं तुम्हारे साथ पुलिस स्टेशन जा सकती हूँ या टेस्ट करवा सकती हूँ। बस यह साबित करना है कि यह बच्चा मेरा है। तुम जो चाहो करो। मैं नहीं जाऊंगी, मैं नहीं जाऊंगी। अभी पता नहीं है मेंगटिंग के पीछे कौन है। मेंगटिंग को नहीं बता सकती मेरी असली पहचान। मैं गर्भवती नहीं हूँ। बोलो, किसने तुम्हें भेजा? वेनरान, तुम दोनों के बीच समाज स्वीकार नहीं करेगा। जब से आपने मुझे बचाया, मुझे आपसे प्यार हो गया। क्या आप मेरे बारे में सोच सकती हैं? मेंगटिंग, यह तुम्हारा काम नहीं है। वेनरान, मुझे पता है आपको धोखा देना गलत है, लेकिन मेरा कोई बुरा इरादा नहीं था। मैं नहीं चाहती थी कि आप और गहरे फंसे। मेंगटिंग, प्यार के मामले जबरदस्ती नहीं होते। तुम भविष्य में एक ऐसा व्यक्ति मिलेगा जो तुम्हारे लिए सही हो, लेकिन वह व्यक्ति निश्चित रूप से मैं नहीं हूँ। नालायक, इतना छोटा काम भी नहीं कर सके। लेकिन अच्छा हुआ 2 उपयोगी तस्वीरें खींच लीं। कुछ है तो जल्दी बोलो, मैं परेशान हूँ। मालिक, हम पार्किंग में हैं। सान्ये की गाड़ी देखी है? क्या सान्ये? उसे मत जाने दो, मैं अभी आ रहा हूँ। रुको, क्या वेन रान वह लड़का अभी जी जोंग को मना कर दिया? जी जोंग प्यार में हार गए। ऐसा लग रहा है माहौल सामान्य से काफी कम दबाव है।
वे यहाँ कैसे? शायद किसी बातूनी ने आपकी नंबर प्लेट लीक कर दी। जीली को पता होगा यह सान्ये की गाड़ी है ना? वाह, वाकई यह सान्ये की गाड़ी है। यह कई करोड़ की होगी। यह नंबर प्लेट मैंने खास तौर पर पूछताछ कराई थी। पिछली पार्टी के बाद मैंने सान्ये को सोने का एक बक्सा भी दिया था। गलत हो ही नहीं सकता। अगर मैं सान्ये को पटा लूं इस जियांगहाई शहर में तो मुझे सब मिलेगा, हर चीज मिलेगी। वेनकिन भैया, आप यहाँ कैसे? जी वेनकिन, तुम क्या बड़ी चीज हो। जब मैं सान्ये को पटा लूंगी तब तुम मेरे जूते भी नहीं उठा सकोगे। रुको, हट जा। क्या बन रहा है तू? लगता है मुझे नहीं पता यह तीसरे साहब की गाड़ी है। बेमा बाप के लाल, यह कैसे हो सकता है कि तू इतनी अच्छी गाड़ी चलाए। हाँ जी वेंकिन, मैं बता रहा हूँ तुझे, अगर तू तीसरे साहब को नाराज करेगा और जी परिवार को मुसीबत में डालेगा तो मैं और मेरे पिता तुझे नहीं छोड़ेंगे। लगता है पिछली बार की बात से तुझे कुछ सीख नहीं मिली। क्या देख रहा है, जल्दी करो। और किसको एतराजा है? मैं हर वक्त तैयार हूँ। तू क्यों अपनी मंगेतर के पास नहीं गया? किसने कहा मेरी मंगेतर है? मैंने वह मामला सुलझा लिया, बाद में बताऊंगी। मुझे यकीन नहीं होता कि तुम दोनों के पास तीसरे साहब की चाबी है। जा, जारी रहेगा, जा। लाइटर लेकर मुझे डरा रहा है। खुल नहीं रही ना? कैसे हो सकता है? यह तो तीसरे साहब की गाड़ी है। पिछली बार मैंने उन्हें सोने का एक संदूक दिया था, जागता है। नामुमकिन यह चाबी तुमने चुराई होगी। मैंने तीसरे साहब को सोने का संदूक दिया था। बस एक बार बोलूं और वह तुम्हें खत्म कर देगा। बात कर रहे हो उस सोने के संदूक की? ओह, मैं तुम्हें बताना भूल गई, तुम्हारी खबर सही नहीं थी। यह गाड़ी तीसरे साहब की नहीं है। तुम्हें मुझ पर हंसने का हक है। इतना बड़ा सोने का संदूक अपने दुश्मन को दे दिया। यह सुनकर लोग हंसी नहीं रोक पाएंगे। जी वेनकिन। वेन रैन, मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगा। मेरे पास एक योजना है, क्यों न हम दोनों साथ काम करें? बोलो। तू बस घर जाकर यह बात अपने पिता के सामने रख दे। क्या वह जी वेनकिन को ऐसी बदनामी करने देगा? तब उसके पास जी वेनकिन की कमजोरी आ जाएगी। जा, जारी रहेगा। जी समूह के साथ सारे सौदे रद्द करो। जी समूह को व्यापारिक घेराबंदी में लो। तेरा प्यार का झंझट सुलझ गया। कैसा प्यार का झंझट? वह लड़की बस मैंने पहले बचाया था, एक छोटी लड़की। वह प्रेग्नेंट नहीं थी। मुझे लगता है यह जीली और सुनिंग की साजिश थी। मैं एक लड़की हूँ, दूसरे को प्रेग्नेंट कैसे कर सकती हूँ? पता नहीं कौन पीछे से साजिश कर रहा है, जिसने मेंग तिंग को मुझ पर झूठा आरोप लगाने कहा। तू और क्या छिपा रही है मुझसे? हाँ, एक बात है। मैं अब क्या उतर जाऊं, थोड़ी दूर रहूं? वेन रैन, तू मुझसे क्या छिपा रही है? बोल। क्या अगर मैं बताऊं तो तू मुझे माफ करेगा? क्या उस रात उसे सच में कोई बात याद नहीं? अगर अब बताऊं अपनी असली पहचान तो वह मुझसे बेहोश नहीं हो जाएगा? क्या वेन रैन सच में झांग पिंग और जीली ने जानबूझकर मेरे पास भेजा था? असल में मैं वेन। जी सर, आप ठीक तो हैं? अगर तुम्हें गाड़ी चलानी नहीं आती तो वापस जाकर अपना इस्तीफा लिख कर लाओ। सच में जानबूझकर नहीं था। यह औरत अचानक सामने आ गई। वो मेंग टिंग। क्या तुम्हें अपनी जान से प्यार नहीं, वेनरान? मैं बस तुम्हें बताना चाहती हूँ, एक औरत जिसका नाम सुनिंग है, उसने मुझे बुलाया था। वेनरान, तुम उससे सावधान रहना। तुम भी अपना ख्याल रखना। वो सुनिंग और जीली बहुत बेरहम है, वे तुम्हें आसानी से नहीं छोड़ेंगे। बेहतर होगा तुम अब इसी वक्त जियांगहाई शहर छोड़ दो।
जी वेनकिन, असल में मैं एक लड़की हूँ। सच में बहुत मजाकिया है ना वेन रान। भले ही तुम बहुत सुंदर हो, लेकिन झूठ बोलने की भी कोई हद होती है। कौन सी अच्छी औरत एक मुक्के में 2 आदमियों को गिरा सकती है? वेन रान, अब तुम सच बोलो, चाहे कुछ भी हो मैं तुम्हें माफ कर दूंगा, लेकिन तुम्हें सिर्फ एक मौका मिलेगा। मैं जो कह रही हूँ सब सच है। तो फिर तुम कैसे साबित करोगी? यह जी वेनकिन फिर से ऐसा नहीं सोच रहा कि मुझे गाड़ी में कपड़े उतारने को कहे। तुम क्या करना चाहते हो? जांच। माँ फिर क्या हुआ? तांग तांग, क्या तुम जी परिवार के उस बच्चे से मिली? मैंने जी परिवार से सुना है तुम दोनों ने सगाई तोड़ दी। माँ, मुझे किसी और से प्यार हो गया है। किसी और से प्यार? क्या वही जो उस दिन पार्टी में मिला था? हाँ। तो आज रात उसे घर खाने पर बुला लो, ताकि मैं और तुम्हारे पिता उससे मिल सकें। रुको। हाँ। वेन रान, मुझे दुनिया की परवाह नहीं। तुम्हें यह कहने की जरूरत नहीं कि तुम लड़की हो। दूसरों को लगे हमारा रिश्ता सामान्य है। नहीं, मैं सच में लड़की हूँ। मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं कि तुम मेरे लिए कुछ कुर्बानी दो, बस तुम मेरे साथ रहो, बस इतना काफी है। चलो छोड़ो, वैसे भी थोड़ी देर में घर पहुँचने पर सब साफ हो जाएगा। तो क्या तुम्हारे पास समय है मेरे माँ पापा के साथ खाना खाने का? अरे बेटा, यह तुम्हें क्या हो गया? किसने मारा? निंग निंग आ गई, आओ जल्दी बैठो। नमस्ते चाचा जी। माँ पापा, आपको नहीं पता जी वेंकिन ने बाहर क्या किया है? माफ करना निंग निंग, तुम्हें शर्मिंदा होना पड़ा। जी चाचा, यह बात मेरा कहना सच में उचित नहीं है, लेकिन जब सोचा कि हम दोनों परिवार पुराने दोस्त हैं तो मुझे आपको बताना ही पड़ा। वेनकिन भैया एक आदमी के साथ हैं। जारी रहेगा। क्या सुनिंग, क्या सच कह रही हो तुम? पापा बिल्कुल सच। अगर ये बात मीडिया और सर्कल वालों को पता चली तो हमारा परिवार जियांगहाई सिटी का नंबर 1 परिवार बनने की बात तो दूर, सिर उठाकर चलना भी मुश्किल हो जाएगा। नालायक, बड़ा नालायक है। भले ही बांधकर इस नालायक को मेरे सामने ले आओ। हाउटिंग शानजुआंग। वेन रैन, मजाक मत करो। ये तो जियांगहाई सिटी का सबसे मशहूर लग्जरी एस्टेट है। क्या तुम्हारा घर यहाँ है? हाँ, मेरा घर यही है। यहाँ तो जमीन सोने से भी महंगी है। अगर तुम्हारा परिवार इतना अमीर है तो तुम बॉडीगार्ड क्यों बनी? लगता है वेन परिवार भी यहाँ रहता है। बेहतर होगा कि मेरी पूर्व मंगेतर से न मिलूं, वरना और झंझट हो जाएगी। अरे अब मत पूछो, अंदर चलो तो पता चलेगा। वेन रान, मुझे सच बताओ, क्या तुम्हारा कोई यहाँ सिक्योरिटी गार्ड है या नौकरानी? कोई बात नहीं, शर्माओ मत। हमारे जी मिस्टर जी वैसे आदमी नहीं हैं जो ऊंच नीच देखते हैं। चुप रहो। चलो आगे बढ़ो, आगे मुड़कर दाएं है। ये रास्ता जाना पहचाना क्यों लग रहा है? ये क्या वेन परिवार के घर का रास्ता नहीं है? वेन रैन, तुम्हारा उपनाम भी वेन है। वेन परिवार से तुम्हारा क्या रिश्ता है? जारी। वेन परिवार से तुम्हारा क्या संबंध है? क्या बात है? नालायक बेटा, बाहर जो गंदी हरकतें की हैं वो मेरे सामने आ गई हैं और तुझे पूछने की हिम्मत है? क्या बात है? जी वेनकिन का ये बाप जो आमतौर पर कोई फर्क नहीं पड़ता, अब आ गया है पूछताछ करने। मेरे मामलों का जी परिवार से कोई लेना देना नहीं। चुप। तू एक आदमी के साथ प्यार कर रहा है। पिछली पार्टी में मुझे शक हुआ था, एक अजनबी औरत लाया था। मुझे बेवकूफ बनाने के लिए पता नहीं था। पीठ पीछे ऐसी गंदी हरकत कर रहा है। मेरे जी परिवार का मान तूने डुबो दिया क्या? तू मुझे मार डालना चाहता है? ये सब अगर हाई सोसाइटी के बड़े परिवारों को पता चल गया, जी परिवार को कितना नुकसान होगा पता है तुझे? मैं बता रहा हूँ, अभी फौरन घर वापस आ।
मेरे पास वक्त नहीं, और फिर तुम्हारा चेहरा तो बहुत पहले जब तू अपनी रखायल और नाजायज बेटे को घर में लेकर आया और पहली पत्नी को मार डाला तभी गिर गया था ना। जी वेनकिन, अगर तू वापस नहीं आया तेरी माँ का कंगन और सारी यादगार चीजें मैं आग लगाकर जला दूंगा ताकि उसका कोई निशान बाकी न रहे। माँ की यादों को इतने सालों से ब्लैकमेल कर रहा है मेरे और जी परिवार के ये झगड़े, अब सुलझाने का वक्त आ गया है। ठीक है, मैं अभी आ रहा हूँ। गाड़ी रोको। जारी। मैं पहले अपने असिस्टेंट से तुम्हें वापस भिजवा दूं, मैं काम निपटा के वापस आ जाऊंगा। मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। क्या बात है, हम साथ मिलकर सामना करेंगे। जी ली और झांग पिंग की नीयत खराब है, मुझे डर है तुम अकेले जाओगे तो खतरा हो सकता है। मेरी माँ और जी परिवार के पुराने हिसाब अब साफ होने चाहिए। जी परिवार के वे गंदे अतीत मैं नहीं चाहता तुम जानो। चिंता मत करो, मैं काम निपटा के तुरंत लौटूंगा। और हाँ, तुम्हारे माता पिता हमें स्वीकार कर सकते हैं। तुम्हारी चिंता थोड़ी बेकार है, लेकिन जी परिवार के वे छोटे प्यारे अगर तुम्हें परेशान करने की हिम्मत की तो मैं जी परिवार में जाऊंगी और तहस नहस कर दूंगी। बस शतरंज खेलते रहो। देखो तुम कैसे पिता बने हो, बेटी को कुछ कहते भी नहीं। बेटी तो बड़ी हो गई है, तुम इतना क्यों टांग अड़ाते हो? अरे मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रहा है। तांग तांग और वेनकिन साथ तो हैं, लेकिन जैसे एक दूसरे की पहचान नहीं जानते, और शादी भी तोड़ दी। अरे वेनचेंग, बताओ तुम युवा लोग क्या चाल चल रहे हो? इसमें अनुमान लगाने जैसा क्या है? जाहिर है झांग पिंग और उनका बेटा बीच में आ रहे हैं। फिर उन्हें अच्छे से समझा दो, सब साफ हो जाएगा। जारी रहेगा। माफ कीजिए, श्री जी कंपनी गए हैं कुछ काम निपटाने। उन्होंने कहा मैं वैन रान को वापस छोड़ दूं। बड़े शौक हैं उनको। क्या मुझे जाकर बुलाना पड़ेगा? वेन जी, वेन चेंग। तो तुम? माफ करना, मैंने तुमसे झूठ बोला। असल में मैं वेन रान नहीं हूँ, मैं हूँ वेन तांग। तो मतलब तुम वेन परिवार की बेटी हो, वेन तांग। यह वेन रान असल में वेन परिवार की बेटी निकली, वेन तांग। नहीं, मुझे जल्दी से जी को बताना होगा। फोन उठाओ। जी फोन उठाओ। यह है मामला, मैं कुछ नहीं कर सकता। फोन नहीं उठा रहे, बस जरूर फंस गए होंगे जी ली और झांग पिंग के जाल में। तो जी अब खतरे में है। जी वेनकिन, देखो क्या बदनामी कर रखी है। क्या तुम हमारे जी परिवार को बर्बाद कर दोगे? बोलो, मुझे बुलाया किस लिए? भैया देखो पापा को कितना गुस्सा आया है। तुम्हें वेन परिवार की बेटी पसंद नहीं तो चलो मान लिया, लेकिन तुम एक लड़के से प्यार करते हो। क्या तुम बचपन से माँ के बिना बड़े हुए हो, जिससे तुम्हारा मन थोड़ा विकृत हो गया है? नहीं तो मैं तुम्हें 2 मनोचिकित्सक ढूंढवा दूं। अरे जीली, अपने बड़े भाई से ऐसे कैसे बात कर रहे हो? माँ, अगर बाहर के लोगों को पता चल गया तो मैं कैसे स्वीकार करूं कि वह मेरा बड़ा भाई है? अगर तुम्हारी माँ जिंदा होती तो शायद तुमसे आधी मर जाती। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई आंखें दिखाने की? जीली ने सही कहा, तुम उस जल्दी मरने वाली माँ की तरह ही चिंता का कारण बनते हो। मुझे बहुत पहले डीएनए टेस्ट करवा लेना चाहिए था, यह देखने के लिए कि तुम आखिर मेरे बच्चे हो या तुम्हारी माँ के बाहर पैदा हुए प्यारे बच्चे हो। जारी। प्यारे बच्चे, तुम मेरे बेटे को छोड़ दो। बगावत हो गई, मैं तुझे मार डालूंगा अवज्ञाकारी बेटे। अरे बेटा बाप को मार रहा है, कोई है? मेरी माँ का कंगन मुझे दे दो, वरना मैं उसे गला घोंटकर मार डालूंगा। पति जी, तुम जल्दी उसे दे दो। ठीक है। ठीक है बेटा।
मालिक। इस अवज्ञाकारी बेटे को अंधेरे कमरे में बंद कर दो सुधारने के लिए। मैं अभी वेन परिवार को फोन करता हूँ। कल दोनों की शादी होगी, भले ही बांध कर ले जाना पड़े। इस अवज्ञाकारी बेटे को बांधकर ही शादी करवानी होगी। उसे कभी मत देना हमारे जी परिवार को बर्बाद करने दो। जारी। तांग तांग, अगर तुम्हारी शादी जी वेनकिन से करवा दें तो क्या तुम राजी हो? अरे बच्चे, इतना उत्तेजित क्यों हो रही हो? राजी तो हूँ, लेकिन माँ, क्या यह थोड़ा जल्दी नहीं होगा? नहीं जल्दी, नहीं जल्दी। तुम जल्दी आराम करो, ठीक है? हमने और जी परिवार ने बिना पूछे तांग तांग और वेनकिन की कल शादी तय कर दी है। क्या यह ठीक नहीं होगा? तांग तांग के स्वभाव के अनुसार वह कभी हार नहीं मानेगी। मैं भी तो उनके भले के लिए कर रही हूँ। वेनकिन की वह सौतेली माँ पता नहीं पीठ पीछे क्या क्या कर रही है। इस बार ही ठीक है, उन दोनों की सीधे शादी करवा दें ताकि आगे चलकर कोई परेशानी ना हो। मैं कहाँ हूँ? बड़ी बेबी, आप जाग गईं। तुम्हारा क्या मतलब है? तुम मुझे क्यों इस तरह सजा रहे हो? बड़ी बेबी, आज आपकी और जी परिवार के बड़े बेटे शादी का दिन है, क्या आप भूल गई? जारी। उन्होंने मुझे घर बुलाकर धोखा दिया, बस इसलिए कि मेरी शादी जी परिवार के बड़े बेटे से करवा दे। फिर कहाँ भागने की सोच रही हो? वेन चेंग, तुम बहुत बुरे हो। अरे जल्दी हटो, मुझे शादी नहीं करनी। तुम बहुत बेईमान हो। चलो। तुम लोगों को लगता है कि ऐसे मुझे कैद कर सकते हो? जी वेनकिन के पिता ने कहा, जब तुम वेन परिवार से शादी करोगे कंपनी की विरासत मुझे दे देंगे। तुम्हारी माँ ने बहुत मेहनत से बनाया हुआ साम्राज्य सब मेरा हो जाएगा। चाहे शादी हो या कंपनी, यह जी परिवार का नहीं है। जो फैसला कर सके। भागना इतना आसान नहीं। बड़ी बेटी, भागो मत। बड़ी बेटी, रुको। बड़ी बेटी, रुको। गाड़ी चलाओ। बड़ी बेटी, भागो मत, जल्दी वापस आओ। बड़ी बेटी, भागो मत। तुम वेन परिवार की बड़ी बेटी हो, तुम जी परिवार के बड़े बेटे हो। 2 यात्री, कृपया बताएं कहाँ जाना है? युनचाओ शानजुआंग सिजी होटल। चुप रहो। तुम्हारे पास पैसे हैं? चलो ड्राइवर। जी वेनकिन, तुम क्या कर रहे हो? जी वेनकिन, मुझे नीचे उतारो। जी जोंग, आप ठीक हैं? बहुत अच्छा। यह वेन रान वेन परिवार की बड़ी बेटी है, आपकी मंगेतर। लगता है जी जॉन्ग को पहले से पता था। वेन बड़ी बेटी, अपना भला खुद देखो। जारी रहेगा। जारी। तुम आखिर क्या करना चाहते हो? बोलो, मुझे क्यों धोखा दिया? शादी से भागने के बाद मेरे पास क्यों आई? तेरा क्या मकसद है? नहीं सोचा था कि मेरा सबसे नफरत करने वाला मंगेतर वह जी वेनकिन है। लगता है पिछली बार शादी तोड़ने वाला भी जी वेनकिन ही था। जानबूझकर बनाया गया। कौन जानबूझकर तुम्हारे पास आया? मैंने पहले ही बता दिया था तुम्हें मैं एक लड़की हूँ। तुमने खुद विश्वास नहीं किया। मुझे नहीं पता था तुम वही जी परिवार के दूसरी पीढ़ी के बड़े बेटे हो। वेन तांग ने मुझे कभी नुकसान नहीं पहुँचाया। क्या यह सब सच में संयोग है? वेन बड़ी बेटी,
मैंने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा है ना। बताओ 2 बार शादी से क्यों भागी? इतना नहीं चाहती मुझसे शादी करना? जी बड़े बेटे, 3 साल पहले मैंने अपनी आंखों से देखा था तेरे दोस्त तेरे रसूख के दम पर लड़कों और लड़कियों को परेशान करते थे और यहाँ तक कहते थे कि मुझे भी साथ में खत्म कर देंगे। अच्छा, आज मैं देखूंगा तुम मुझे कैसे खत्म करोगी। कोई आश्चर्य नहीं कि सुनकर मैं जी परिवार का बड़ा बेटा हूँ जैसे बारूद खा लिया हो। तो हमारे इतने पुराने झगड़े हैं, लगता है हम सच में किस्मत से जुड़े हैं। जी वेंकी, तेरी यह कला फिर भी बॉडीगार्ड रखता है। तुम ही वह हो जो जानबूझकर मेरे पास आ रहे हो। मुझे छोड़ो, मैं कपड़े बदलकर फिर तुमसे लड़ूंगी। मैं तुमसे कह रही हूँ, मुझे ये नहीं भाता खूबसूरती का फंदा। मुझे विदेश गए 3 साल हो गए। लगता है झांगपिंग और जीली मुझे बदनाम करने के लिए काफी मेहनत की है। तुम क्या कह रहे हो? ये जीली, मैं उसे माफ नहीं करूंगी। अभी वापस जाने में अभी वक्त है। क्या हम शादी कर लें मेरी मंगेतर? जारी रहेगा। ये बहुत जल्दी है, मैं अभी तैयार नहीं हूँ। हम प्रक्रिया के अनुसार धीरे धीरे चलते हैं। बकवास मत करो। अगर किसी को पता चल गया कि तुम मेरे पास हो तो तुम पर और वेन परिवार पर असर पड़ेगा। लेकिन मैं घर नहीं जाना चाहती। अगर मेरी माँ को पता चल गया कि मैंने शादी से भाग लिया, वो मुझे छोड़ेगी नहीं। ठीक है, तो मैं थोड़ी देर में तुम्हें घर छोड़ दूंगा। ये वेन रान एक सुंदर लड़का लगता है। वो कैसे बन गया जी मैनेजर की मंगेतर? वेन तांग मैडम को घर छोड़ दो। जी मैनेजर को नहीं पता। जीली ने कहां से सुना? आपकी पिछली पार्टी की साथी वेन तांग मैडम ही थी। शायद उसे पसंद आ गई। वेन तांग मैडम की खूबसूरती चूंकि झांगपिंग उसे लेकर वेन परिवार में शादी का प्रस्ताव ले गई। उसने कहा, क्योंकि आपने शादी से भाग लिया, वो कोई भी जिम्मेदारी ले सकता है। वेन परिवार ने क्या कहा? वेन मैडम ने उसे बाहर निकाल दिया। लेकिन मुझे लगता है अभी वेन तांग मैडम को घर नहीं भेजना चाहिए, क्योंकि वो जीली आसानी से पीछे नहीं हटेगा, रोज घर आकर परेशान करेगा। हाँ ना, ये जीली क्या कोई चालाक तरीका निकाल कर मुझे नुकसान पहुंचाएगा? मुझे यही रहने दो ना। मैं तुम्हारी बॉडीगार्ड बनूंगी, पक्का कोई पकड़ नहीं पाएगा। अरे जी बड़े भाई साहब, सुना है तुम वेन परिवार में शादी का प्रस्ताव ले गए थे, वापस आ गए। हम दोनों एक जैसे हैं। उसने एक आदमी के लिए शादी से इनकार कर दिया और तुम्हें चुनना भी पसंद नहीं किया। छोड़ो, तुम पागल हो गए हो। सुनील, क्यों न हम साथ रहें? जब तक वो राजी नहीं होता फिर संपत्ति के लिए लड़ना। जी परिवार की सारी चीजें हमारी होंगी। जी वेनकिन, तुम ही थे जिसने पहले मेरे साथ बेवफाई की। साहब, आदमी लाया गया है। माँ, क्या हुआ? तुझे याद है कि मैं तेरी माँ हूँ? नमस्ते आंटी, मैं जी वेनकिन हूँ। आंटी आप निश्चिंत रहिए, वह मेरे पास बिल्कुल ठीक है। अरे छोटे जी, तुम हो? ठीक है ठीक है, तुम दोनों साथ हो तो मुझे चैन मिल गया। निश्चिंत रहिए मिस सू, आपकी मांगी हुई तस्वीर मैं ले आया हूँ। रुको बॉस, बुरी खबर है। जीली प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने वाला है और कह रहा है कि बुजुर्ग वारिस घोषित करेंगे। मेरी माँ की प्रॉपर्टी से छेड़छाड़ करना चाहते हैं। यह देखना होगा कि उनमें वह हक है भी या नहीं। बॉस, इस बार शायद मामला इतना आसान नहीं होगा। जीली ने एक गर्भवती औरत ढूंढी है जो वेन रान की मंगेतर बनकर आई है और कह रही है कि आपने उसका घर तबाह किया। अब कंपनी के शेयर गिर गए हैं। कंपनी और बंगले के नीचे भीड़ जमा हो गई है। जीली का तरीका सच में बहुत गंदा है। पता नहीं उन्होंने मेंग टिंग को किस चीज से धमकाया कि झूठी गवाही दे रही है। नालायक, न सिर्फ शादी से भागा बल्कि ऐसी बदनामी भी हुई जिससे मेरी और जी परिवार के शेयर लोअर सर्किट पर आ गए। जब वह लौटेगा तो मैं उसे पीट कर मार डालूंगा। जानू, गुस्सा मत करो। क्यों न जीली को कंपनी की बागडोर दे दें और हम बाहर घोषित कर दें कि हमने जी परिवार और जी वेनकिन से नाता तोड़ लिया है। जी वेनकिन को अकेले यह सब बर्दाश्त करने दो। इस तरह हम जी कॉरपोरेशन का नुकसान तो बचा सकते हैं ना।
रुको। बस कुछ पत्रकारों के भरोसे मुझे रोकना चाहते हैं। तुम वेन रान हो? मैं जी वेनकिन का पिता हूँ, तुमसे बात करनी है। गाड़ी में बैठो। जी सर, आप आज मुझसे मिलने आखिर क्यों आए? वेनकिन को छोड़ दो। वेनकिन को शादी करनी होगी वेन परिवार की बड़ी बेटी से। अच्छा, तो यह बेटे को बेचकर साझेदारी पाने की कोशिश है? जी सर, आप आज मुझसे मिले एक पिता के तौर पर जो अपने बेटे की चिंता करता है कि कहीं मैं उसे धोखा न दे दूं, या फिर जी कॉरपोरेशन के सीईओ के तौर पर कंपनी का नुकसान भरना चाहते हैं। तुम हिम्मत करके मुझसे सवाल पूछती हो? तुम जैसे लोग बेशर्म हरकतें करते हो और तुम्हें मुझसे सवाल करने का हक है। पता है तुम्हारी वजह से मेरी जी कॉरपोरेशन को कितना नुकसान हुआ, कितने पैसे? मैं बताता हूँ तुम्हें। तुम जैसी निचली जात की औरत पूरी जिंदगी काम करके मरते भी वो पैसे नहीं भर सकती। जारी रहेगा। आज जब मैंने आपसे मुलाकात की जी जोंग, तब मुझे समझ आया कि जीली की बदतमीजी असल में विरासत में मिली है। बार बार निचली जात बोलते हैं। मुझे याद है जब आपने वेनकिन की माँ से शादी नहीं की थी, तब आप भी एक निचली जात के ही थे ना? तुम मुझसे ऐसे बात करने की हिम्मत रखती हो? जी जोंग, आप सीधे बताइए, आज इतनी धूमधाम से मुझे बुलाया है, आखिर आपका मकसद क्या है? हाँ, तुम जैसे लोग, मुझे पता है, बस पैसे चाहिए, है ना? इस कार्ड में 3 करोड़ रुपए हैं। बस कल तुम प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह दो कि तुमने ही वेनकिन को फुसलाया था। वेनकिन हमेशा प्यार करता था वेन परिवार की बड़ी बेटी से। ये पैसे तेरे हो जाएंगे। जी जोंग, आप मुझसे अकेली से पूरे जी कॉरपोरेशन का बोझ उठवाना चाहते हैं। बड़ी चालाकी है। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी, मेरे पास अनगिनत तरीके हैं इस दुनिया से तुम्हें बिना कोई निशान छोड़े गायब करने के। आप मुझे इस्तेमाल करके जी वेनकिन को फंसाना चाहते हैं। जी वेनकिन को अकेले सारी जिम्मेदारी उठानी पड़े। मैं तुम्हें अच्छी तरह पैसे से खून निकलवाऊंगी। वेनकिन मेरा प्यार है, इसलिए पैसे और चाहिए। कितने पैसे चाहिए तुम्हें? 8 करोड़, एक पैसा भी कम नहीं। कल तक मेरे खाते में पैसे आने चाहिए, वरना मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। ठीक है, पैसे आज ही तेरे खाते में आ जाएंगे, लेकिन कल के बाद तुम्हें जियांगहाई शहर छोड़ना होगा। अगर तुम्हारी वजह से जी और वेन परिवारों का साझा काम बिगड़ा तो मैं कसम खाता हूँ तुम्हें जीने से बदतर हालत में डाल दूंगा। ठीक है, चूंकि जीली और सुनिंग ने बड़ी मेहनत से यह शानदार नाटक तैयार किया है, तो मैं भी तुम्हारे साथ खेलूंगी। सुना है आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक तो बात करेंगे जी परिवार के बड़े बेटे और मेल बॉडीगार्ड के प्यार के बारे में, और दूसरी बात घोषणा करेंगे जी परिवार के दूसरे बेटे को उत्तराधिकारी बनाने की सारी संपत्ति मिलेगी। जरूर असर पड़ेगा जी और वेन परिवार के सहयोग पर। अरे मैं तो समझती हूँ ये जी परिवार का बड़ा बेटा जरूर संपत्ति से हाथ धो बैठेगा। भैया, मुझे नहीं लगा था कि तुम ऐसा कुछ करोगे और आज यहाँ आने की हिम्मत भी की। चुप रहो, तेरे भैया ने बस थोड़ी गलती की है। अगर और आग में घी डाला तो दोनों परिवारों का सहयोग बिगड़ जाएगा। देखता हूँ घर जाकर तेरी कैसे खबर लेता हूँ। नहीं, अगर जी वेनकिन सच में वेन परिवार की बड़ी बेटी से शादी कर लेता है तो उसके पास वेन परिवार का सपोर्ट होगा। मेरा संपत्ति हड़पने का प्लान मुश्किल में पड़ जाएगा। सभी लोग, आज हम जी परिवार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं मुख्य रूप से स्पष्ट करने के लिए जो ऑनलाइन फैल रही है। जी वेनकिन और बॉडीगार्ड के प्यार की खबर यह मैं साफ साफ बता रहा हूँ, यह पूरी तरह से बेबुनियाद है। और हाँ, वेनकिन और वेन परिवार की बड़ी बेटी की शादी के बारे में पहले की योजना के अनुसार होती रहेगी। अब अगला कदम मैं घोषणा करूंगा हमारे जी ग्रुप के उत्तराधिकारी का नाम। वह है मेरा दूसरा बेटा जीली। रुको, ठहरो। यह वेन रान, अभी उसका आने का समय नहीं है। क्या तुम वेन रान हो? हाल ही में ऑनलाइन फैल रही तुम्हारी और जी परिवार के बड़े बेटे की बात क्या सच है? मैं ही वेन रान हूँ और जी वेनकिन मेरा बॉयफ्रेंड है। अभी क्या देख रहे हो? इसे बाहर निकालो यहाँ से।
तुम कैसे आ गई? जी वेनकिन, मैं तुझे बचाने आई हूँ। मैं और जी वेनकिन एक दूसरे के इकलौते पार्टनर हैं। मेरी कोई प्रेग्नेंट मंगेतर नहीं है। जी परिवार का व्यवसाय जी वेनकिन की मां का है, जो उन्होंने छोड़ा। इसे कभी नहीं होने देना चाहिए कि एक नाजायज बेटा वारिस बने। वेनरान, तुम झूठ बोल रहे हो। तुम तो बस एक बेवफा आदमी हो। पहले मैं जी परिवार और बड़े भैया की इज्जत के लिए चुप था, तुम्हें बेनकाब नहीं करना चाहता था। अब मैं नहीं कर सकता कि तुम और बड़े भैया इतनी बेईमानी से काम करो। मैं तुझे चेतावनी देती हूँ, अगर तूने कुछ और सोचा और कोई मंसूबा मेरे प्लान को खराब किया तो तू जानती है अंजाम। मेरा नाम मिंग तिंग है। मैं वेनरान की मंगेतर हूँ। यह जी बड़े साहब हैं जो जोर जुल्म कर रहे हैं। मेरे पेट के बच्चे के पिता को छीन लिया। मैं आपसे गुजारिश करती हूँ, अम्मा, बेटे की मदद कीजिए। वेनरान, तुझे और क्या कहना है? भाई को लड़के पसंद हैं, चलो मान लिया। अब औरों के घर तबाह कर रहा है। ऐसा इंसान जी परिवार की विरासत का हकदार कैसे है? जी परिवार से निकालो। जी वेनकिन, जी परिवार की इज्जत तूने पूरी तरह बर्बाद कर दी। मैं तुझे बता रहा हूँ, जी परिवार की संपत्ति मैं तुझे एक पाई भी नहीं दूंगा, एक पैसा भी नहीं। मैं बगावत हो गई। यह तो बड़ा नाफरमानी है। वेनरान, अब कौन सा समय है? तुझे हंसी आ रही है? मिंग तिंग के पेट का बच्चा मेरा नहीं हो सकता। वेनरान सच में बेशर्म है। दूसरी के पेट फुला दिया और मुझे लगता है तू बिल्कुल जिम्मेदारी से भागने वाला प्यारा लफंगा प्यारा। क्योंकि मैं एक औरत हूँ। जी ली, सुनिंग, अब तुम दोनों और क्या कह सकते हो? तू बेकार चीज है। मैं तो कहती हूँ, वेनकिन भैया, कैसे तेरे एक मर्द के पीछे पागल हो गया? तो तू औरत है। अगर मैं मर्द होती तो तुम्हारी साजिश कामयाब हो जाती। तू औरत होकर एक मर्द सिक्योरिटी गार्ड बनकर वेनकिन भैया के पास रहती है तो बस वेनकिन भैया को फुसलाने के लिए ना? मुझे शुरू में ही तुझे नहीं रखना चाहिए था। मुझसे लड़ना चाहती है। तू अभी इस काबिल नहीं है। वेनरान, तू सच में लड़की है? अगर तू नहीं चाहती तेरी तस्वीरें हर जगह फैल जाएं तो कह देना कि यह सब तूने अकेले प्लान किया था। सुना नहीं? जारी रहेगा। जारी रहेगा। अरे, अभी जो हुआ एक गलतफहमी थी। मुझे भी इस औरत ने धोखा दिया। हाँ, चूंकि गलतफहमी है तो प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी रहेगी। जी सर, अगर यह गलतफहमी है तो क्या यह उचित है कि बड़े बेटे को संपत्ति का उत्तराधिकार मिले? जी वेनकिन हूँ, उसने जी परिवार की इज्जत नहीं रखी। जिद करके इस अनजान औरत के साथ रहने की जिद की। मैं कैसे भरोसा करूं? जी परिवार उसके हाथों में देना, इस कृतघ्न के हाथों क्या कोई और प्लान है? इसलिए मैं घोषणा करता हूँ, जी परिवार जी ली को विरासत में मिलेगा। रुको जी, सच में एक बहुत अच्छे पिता हैं। असली पत्नी को मार डाला, असली पत्नी की संपत्ति हड़प ली। जी वेनकिन को विदेश भगा दिया। वेनकिन के वापस आते ही शादी करके साझेदारी की ताकि अपने नाजायज बेटे का रास्ता साफ करे। तेरे दाव मेरे चेहरे पर आ गए। बदतमीज बड़ी प्यारी, तुम मेरे परिवार के मामलों में कैसे दखल दे सकती हो? सिक्योरिटी, इसे बाहर निकालो। वेनरान, तुम्हें क्या घमंड है? तुम तो बस एक दूसरों के परिवार को तोड़ने वाली एक रखेल हो, फिर भी शर्म नहीं यहाँ बकवास कर रही हो। सुमिस, तुम भी जानती हो जी वेनकिन की मंगेतर है, फिर भी बार बार उसके पीछे पड़ती हो। अगर कोई मेरी पहचान का इस्तेमाल करना चाहे बहाने के रूप में छीनने के लिए जी वेनकिन का उत्तराधिकार, तो आप गलत हैं, क्योंकि मैं हूँ वेन परिवार की बेटी वेन टैंग, जी वेनकिन की मंगेतर। अपनी तो देख बहुत प्यारी बन रही हो। अगर तुम वेन परिवार की बेटी होती, मैं सुनिंग आज यहाँ से रेंग कर बाहर निकलूंगी। जी वेनकिन अपनी चुनी हुई औरत को देखो दिखावे की शौकीन और झूठ बोलती है कि वह वेन परिवार की बेटी है। पिताजी, मुझे लगता है यह भैया का इशारा है। यह औरत झूठ बोल रही है, वह हमारी प्रॉपर्टी हड़पना चाहता है। सिक्योरिटी, इन दोनों को बाहर निकालो यहाँ से।
अरे ये तो छोटे वेन जी हैं। वेन जी, ये वेन मिस कह रही है कि वे आपकी बड़ी बेटी है। ये आपकी बदनामी तो नहीं कर रही। आपको ठीक से सजा देनी चाहिए। वेन तांग, बहुत खेल लिया, मेरे साथ घर चलो। वेन चिंग, तुम अच्छी तरह देख लो, वह सच में तांग तांग है। हाँ, जब आपको पसंद नहीं वेन परिवार की बेटी, तो शायद साझेदारी अब सोचने की जरूरत नहीं है। वेन चिंग, तुम तो ऐसा कह रहे हो। पहले चाचा को आंखों में धुंधलापन था, तांग तांग को नहीं पहचाना, वरना ऐसा उनके साथ कैसे करता। रुको, ये सब सुनिंग और जीली के कहने पर हुआ। उन्होंने मुझसे कहा, बड़े यंग मास्टर जी को फंसाओ। तुम बुरी औरत हो। बहुत हुआ, सब रुको। वेन चिंग, आज मेरे जी परिवार में उत्तराधिकारी की घोषणा है। यह पारिवारिक मामला है, लगता है तुम्हारे वेन परिवार को इसमें दखल देने का कोई हक नहीं। जी, आज का उत्तराधिकारी आखिर कौन है? जी वेनकिन, वह न तो मेरा सम्मान करता है एक पिता के रूप में और न ही अपने भाइयों से प्यार करता है, इसलिए मैंने फैसला किया जी शी को जी ली को सौंप दूंगा। जी ली आज इतनी शर्मनाक हरकत कर बैठे, जी को शर्म नहीं आती? जी शी अब मेरे हाथ में है, मैं जी ली को उत्तराधिकारी बनाता हूँ, कौन मना कर सकता है? शायद तुम्हारे पास इसका अधिकार नहीं। शेन किंग की वसीयत के अनुसार जी शे के सभी शेयर जी वेन किन को मिलेंगे। जी वेनकिन, नामुमकिन, यह तुमने जाली बनाई है। 3 दिन में जी परिवार की सारी संपत्ति आपके नाम हो जाएगी। सांये, जी वेनकिन कैसे हो सकता है? वह सान ये है। वेनकिन, तुम सान ये हो, पहले क्यों नहीं बताया? जी वेनकिन, तुम तो सान ये बन गए। तुम्हारे पास इतनी संपत्ति है, मेरे साथ क्यों लड़ रहे हो? जी परिवार की संपत्ति, मेरी माँ की संपत्ति तुम लोग छूने के लायक नहीं। अरे, तुम्हें वसीयत कैसे मिली? अगर मैं तुम्हें इतनी जल्दी बता देता तो मिस वेन को कैसे देखते, हर जगह राज करते हुए। लेकिन मुझे लगता है ये मामला इतनी आसानी से नहीं सुलझेगा। जी ली और उनसे सावधान रहना, वे कोई भी हद पार कर सकते हैं। जारी रहेगा। पहले गाड़ी में बैठ जाओ। जी, मेरी बहन को कहाँ ले जा रहे हो? मेरे साथ चलो। यह सब तुम्हारी वजह से है वेन तांग। अगर तुम अचानक नहीं आती तो वह बदमाश जी वेनकिन बहुत पहले मेरे पैरों तले रौंद दिया जाता। तुम उसे छोड़ दो। पास मत आना। रुको, जी वेनकिन, तुम मुझे अच्छा नहीं रहने देना चाहते तो तुम भी अच्छे नहीं रहोगे। अरे नहीं, तीसरे मास्टर, तुमने तो बहुत छुपा रखा था। पता होता तुम इतना ऊपर पहुंच जाओगे आज के मुकाम पर, तो मैंने शुरू में ही तुम्हें मार डाला होता। जी ली, तुम मुझसे नफरत करते हो ना? मुझसे लो। पास मत आना, दूर रहो। बोलो, क्या चाहिए तुम्हें? मैं मान जाऊंगा, बस उसे छोड़ दो। कंपनी के शेयर हस्तांतरण समझौते पर हस्ताक्षर करो, नहीं तो मैं उसे अभी मार दूंगा। जी ली, भले ही मैं अनुबंध पर हस्ताक्षर कर दूं, तुम बचकर नहीं जा सकते। यह तुम्हारा काम नहीं है। अगर तुम अपनी प्यारी औरत को बचाना चाहते हो तो अभी हस्ताक्षर करो। सब कुछ मेरा है। जी वेनकिन, मर जा। संभलो।
तांग तांग। तुम ठीक हो? जी वेंकिन, मैं तुम्हारा भाई हूँ। अगर तुमने मुझे छुआ, मेरे पापा तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। तुम पहले ही हस्तांतरण पर हस्ताक्षर कर चुके हो, अब कुछ कहने का फायदा नहीं। अच्छा, जब तक तुम्हारी जेल की सजा पूरी नहीं होती तब तक तुम बाहर नहीं आ सकते। फिर आकर जी परिवार की विरासत संभालना। इसे ले जाओ, पुलिस स्टेशन भेजो। मैं जी परिवार का बेटा हूँ, मुझे जेल नहीं जाना, मुझे छोड़ दो। वेन तांग, वेन तांग। देखते हैं अगली बार फिर हीरो बनने की हिम्मत होती है या नहीं। मैं डॉक्टर को बुलाकर तुम्हारी पट्टी बदलवाता हूँ। इतनी जल्दी कैसे वापस आ गए?